ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन नंबर कौन सा चल रहा था? 11। तो 11 ही चलेगा अभी भी, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखिए। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड deck of 52 cards. A card is drawn from well shuffled deck of 52 cards. What is a card? नहीं करो, अ तो पहले भी पढ़े। 3 cards are drawn कर लो। What is the probability of getting F1 और F2 ऑन करो, बाकी सब बंद कर दो। ठीक है, बाकी सब बंद कर दो। ये दीवार वाला पंखा यहां से ऑन होगा, दीवार वाला ऑन करो। ऑन करोगे तब ना, चल रहा है ना। नंबर 1, ऑल किंग्स एट लीस्ट 2 किंग at most 2 kings, all spade at most 2 spade, no spade। सवाल लिखते जाइए। कल शाम को वीडियो चला था, बारिश हो रहा था तो ना। ताश के पत्ते आपको क्लास 10 में भी बताया गया था, लेकिन एक बार फिर भी सुन लीजिए। ताश में 1 2 3 4 नहीं होता है, A 2 3 4 होता है। A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर J की Q K। तो A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एगो इक्का ऐसा होता है जिसमें हार्ट बना रहता है, एगो इक्का ऐसा रहता है जिसमें स्पेड बना रहता है। हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, ऐसा बना रहता है। तो बताओ कितना सारा हार्ट ऑफ रेड कलर है? बोलो हार्ट तो सारा ही रेड होता है सर, 13 गो रेड रंग का। कितना सारा डायमंड ऑफ रेड कलर है? अरे सर डायमंड ऊपर से लेके नीचे तक तो पूरा ही लाल होता है, तो 13 गो लाल इधर भी आ गया। कितना सारा स्पेड ऑफ ब्लैक कलर होता है? अरे सर 13 गो पूरा ही ब्लैक ही होता है स्पेड सर, और सारे क्लब्स भी ब्लैक ही होते हैं। तो 13 13 26 लाल, और फिर 13 13 26 ब्लैक, 13 13 26 लाल और 13 13 26 ब्लैक। हो गया 52। ऐसे भी जोड़ो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी प्रकार के 4 4 हैं। तो हमारे पास 13 प्रकार है ना, हमारे पास तो 13 प्रकार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रकार है, और सभी प्रकार के 1 2 3 4 है, 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 1 2 3 4 है। तो 13 चौके 52, फिर से हो गया 52। ऊपर से नीचे 13 लाल 13 लाल 26 लाल, 13 काला 13 काला 26 काला, लाल काला भी 52 हो गया, सब तरह से 52। हाउ मेनी किंग ऑफ ब्लैक सूट आर देयर? किंग ऑफ ब्लैक सूट, तो किंग एगो दूगो तो लाल होता है और एगो दूगो काला होता है। सो हाउ मेनी किंग ऑफ ब्लैक सूट आर देयर? 2 ही ठो। हाउ मेनी इवन नंबर रेड कार्ड्स आर देयर? इवन नंबर 2 2 ठो लाल, इवन नंबर 4 2 ठो लाल, इवन नंबर 6 2 ठो लाल, इवन नंबर 8 2 ठो लाल, इवन नंबर 10 2 ठो लाल, 2 4 6 8 10, और प्रत्येक का 2 2 2 2 2 2 लाल, 2 2 लाल, 2 2 लाल। 5 गो इवन नंबर है, 2 4 6 8 10, और प्रत्येक का 2 2 2 2, 10 तो इवन नंबर। हाउ मेनी ऑड नंबर ऑफ ब्लैक कलर आर देयर?
एक, ओ सॉरी, एक तो होता ही नहीं है। 3 5 7 9, 3 5 7 9, 4 तरह का ऑड नंबर और हर ऑड नंबर 2 गो है, तो 4 दूनी 8। अब हम लोग आंसर कर सकते हैं पहला का। ऑल किंग बोला है ना, ऑल किंग, इधर में से चुन लो 3, इधर मतलब किधर, किंग, इधर मतलब किधर, किंग में से बच गया 48 गो। 52 कार्ड्स आर देयर, 4 किंग। कल तो पढ़े थे ना कि लेडीज में से चुन लो 3, तो बाद बाकी जेंट्स में से चुनाएगा। किंग में से तो 3 चुनना ही चुनना है, तो बाद बाकी 48 गो ही ना कार्ड बचा। 52 कार्ड्स होते हैं ना ताश के डब्बे में, ताश के डब्बे में 52 कार्ड्स होते हैं। तो इधर में से चुन लो 3, इधर मतलब किधर से चुन लो 3, इधर मतलब किधर से चुन लो 3, इधर मतलब किंग में से चुन लो 3, तो उधर में से चुन लो 1। ऐसे गोल करके हम रोज पढ़ाते हैं। देखो 4 को चुने कि नहीं, 4 को चुने कि नहीं। कैलकुलेशन करना मैं नहीं सिखाऊंगा, आपको सिखा चुका हूं। फैक्टोरियल ऊपर वाला बाई नीचे वाला, इन दोनों का डिफरेंस वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, चुनना 3 ही था, तो इधर में से चुन लो 0। हम गोल मारे तो क्या दिखा हमको, 4 गो। तब हमको याद आ गया, कह रहे यार ये तो 4 गो काहे चुन रहे हैं, हमको तो चुनना 3 ही 4 चुना था, तो गोल कर लिए। 48 और 4 52 होता है ना। इधर में से चुन लो 3 और उधर में से चुन लो 1। सुनने पता नहीं क्यों हम बार बार 1 बोल रहे हैं, हमको कल वाला ही क्वेश्चन दिमाग में बैठा हुआ है। 4 गो आदमी को पिकनिक ले जाना था, 4 इंसान को, नॉट आदमी, 4 इंसान को। नेक्स्ट बोल रहा है एटलीस्ट 2 किंग्स, कम से कम 2 किंग। इधर में से चुन लो 2, उधर में से चुन लो 1। गोल करके देखो, 3 को चुना, या सुना गया ना। ऐसी कर लो या फिर वैसी कर लो, एटलीस्ट 2 किंग है, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है। मम्मी बहुत भूख लगा है, हाँ 2 करारे, जल्दी से पूड़ी तल कर रखो, एटलीस्ट 6 पूड़ी रख देना, मतलब 6 तो खाएंगे ही, उससे ज्यादा भी खा सकते हैं। और होता था ना, मम्मी बहुत पेट भरा हुआ है, बाहर से खा के आए, चाउमीन चिल्ली खिला दिया, एक दोस्त का बर्थडे था, पुचका भी खिला दिया, बेटा मटर कचौड़ी बना। अच्छा ठीक है, तुम बोल रही हो तो एटमोस्ट 1 खा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट 2, कम से कम 2। इधर में से चुन लो 2, उधर में से चुन लो 1। तो साइकिल को जाके घर में लगा के आओ। हाँ, डुप्लीकेट चाबी बन जाएगा काली मंदिर के पास, काली मंदिर के पास बन जाएगा, वो बन जाता है। अभी नहीं जाओ, वो 10 बजे के बाद खुलता है, बन जाएगा, चाबी बना देगा वो लोग। साइकिल घर में लगा के आओ। ओके, तो इधर में से चुन लो 2, उधर में से चुन लो 1। 3 वही ना चुनना था भाई, रोज तो बोल रहे ऐसे गोल करके 3 चुनना है। ऐसे ही कर लो या फिर वैसे कर लो, कम से कम 2 है ना, तो 2 चुन लो, या फिर 3 चुन लो। इधर में से चुन लो 3 और उधर में से कुछ नहीं चुनो। बार बार बोलते हैं हम, कैसे गोल करके देख लिया कीजिए। आप लोग कॉपी गंदा मत करो, पर मन में गोल करके देख लो। तो क्वेश्चन था एटलीस्ट 2 किंग्स, कम से कम 2 किंग। इधर में से चुन लो 2, उधर में से चुन लो 1, कम से कम 2। भाषा को पकड़ो, हम ऐसे ही हर बार थोड़ी बोलते हैं इधर उधर इधर उधर। ये तो तब बोलते हैं जब मैन एंड वुमेन रहता है, महिलाएं बोली हैं कि 3 जन जाएंगे ही, पुरुष बोले हैं कि ठीक है हमको जितना ले जाइए, तब ना बोलते इधर इधर मतलब किधर, महिलाएं में से। इस बार भी बोले, क्यों बोले इधर इधर मतलब किधर। किंग में से चुन लो 2, कम से कम 2 चुनना है ना। इधर में से चुन लो 2, उधर में से चुन लो 1। ना व्हाट अबाउट दिस वन, ऐसे ही कर लो, काम पूरा हो गया है। या फिर वैसे कर लो। अगर कोई बच्चा गलती से इंटू लिखता है तो वो अपनी गलती खुद पकड़ लेगा। वो गलती कैसे पकड़ेगा, वो सब में गोल करेगा ना, क्योंकि वो तो गलत पढ़ रहा है। काम पूरा नहीं हुआ, इंटू करो, काम पूरा नहीं हुआ, इंटू करो, काम पूरा नहीं हुआ, इंटू करो। तो 2 गो 1 गो 3 गो 3 गो 6 गो चुन ले रहा है, वो तो 6 गो चुन ले रहा है। 2 1 3 3 6। तब उसको याद आएगा कि अच्छा हाँ यार ये तो काम हुआ, यहीं पूरा हो गया था। ऐसे करके घर जाओ, या फिर ऐसे करके घर जाओ, है ना, ऐसे करके घर जाओ या फिर ऐसे करके घर जाओ। Now let's come to the third part of the question. Third part is at most 2 king. ज्यादा से ज्यादा 2 किंग हो, ज्यादा से ज्यादा। इधर में से चुन लो 2, इधर मतलब किधर, किंग में से चुन लो 2, इधर मतलब किधर, किंग में से चुन लो 2। तो उधर में से चुन लो कितना, गोल करके देखो 3 चुना गया। ऐसी कर लो या फिर वैसी कर लो। वैसी मतलब कैसे, ज्यादा से ज्यादा 2 पूड़ी खाएंगे मम्मी, मतलब हम 1 पूड़ी भी खा सकते हैं। लास्ट क्लास जिनका छूटा हुआ है वो कंप्यूटर पे बैठिए, कल के बिना ये समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, दिक्कत हो रहा होगा। जाइए बैठिए और आज वाली भी आज ही कर लीजिएगा। जाइए, आपका भी छूटा हुआ है ना, अलग अलग कंप्यूटर में बैठिएगा, अपने रफ्तार के अनुसार स्पीड में करके देख लेना। जाओ। हाँ, तो इधर में से चुन लो 2, इधर मतलब किधर, किंग में से
और उधर में से चुन लो एक। उधर मतलब तुम टीवी 2 में बैठ जाओ, अलग अलग बैठो, जल्दी जल्दी देख पाओगे। उधर मतलब किधर? उधर मतलब नॉन किंग में से। काम खत्म हो गया, जाओ घर। ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो। वैसे मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा 2 पूड़ी खाएंगे मम्मी, मतलब हम 1 भी खा सकते हैं। तो इधर में से 1, तो उधर में से कितना? 2। गोल करके देख लो ना बाबू, सही ट्यूशन पढ़ा रहे कि नहीं? हाँ 3 गो, ठीक है। या फिर वैसे कर लो, 4 में से चुन लो 0 और 48 में से चुन लो 3। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आपको करने आता है। सो आई होप अब आपको भाषा समझ आती है, इधर और उधर का क्या मतलब होता है। जो हम बोलते हैं इधर में से चुन लो, उधर में से चुन लो, इधर मतलब ये हम हर क्वेश्चन में थोड़ी बोलते हैं। हम उसमें बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन रहा, उसमें बोलेंगे महिलाएं पुरुष है, महिलाएं बोली हम लोग जाएंगे, पुरुष बोला हम लोग इतना ही लोग जाएंगे, इतना ही लोग जाएंगे, इतना ही लोग जाएंगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना स्टूडेंट्स। Now let's come to the fourth part of the question. The fourth part है all spade। अच्छे से देख लो, इसको बोलते हैं स्पेड, 13 गो है, इसको बोलते हैं स्पेड। इधर में से चुन लो 3, इधर मतलब इधर, स्पेड में से चुन लो 3। 13 गो स्पेड होता है ना, 13 गो में से चुन लो 3। तो भैया उधर 39 गो बचा। 52 कार्ड्स होते हैं, 13 गो ये, तो 13 13 13 13 तिया 39 ना, बाद बाकी हो गया नॉन स्पेड। क्लास में 40 बच्चे हैं, 10 लड़की, तो बाद बाकी उधर 30 गो तो लड़का ही होगा। 13 13 13 13, अगर 13 स्पेड है तो बाद बाकी 13 13 13, तो भैया नॉन स्पेड ही ना होगा भाई, लड़का और लड़की ही, यही कैटेगरी है। या फिर लड़का लड़की वाइज कैटेगरी नहीं कर रहे, 90 प्लस ऊपर वाले, तो उसमें लड़का लड़की सब खिचड़ पिचड़ हो गया। 90 प्लस ऊपर वाले 8 गो है हमारे यहाँ, अब क्लास में 20 गो बच्चा है, तो बाद बाकी कौन है? 90 से नीचे वाले हैं। लड़का लड़की सब मिल जाए, दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब 90 से नीचे वाले हैं। तो इस बार जेंडर वाइज हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, हमने मार्क्स वाइज कर दिया। 90 से ऊपर वाले 8 गो लड़का लड़की है, लड़का है कि लड़की नहीं पता, 8 गो है, तो बाद बाकी 12 गो इधर। तो वैसे ही जब 13 13 13 13 होते हैं, 13 गो जब स्पेड हैं, तो बाद बाकी 13 13 13 39 तो नॉन स्पेड है। तो उधर में से चुन लो 0, उधर में से चुन लो 0, गोल करके देख लो। 3 गो चुना है ना ये आदमी। कैलकुलेशन आपको मैं सिखा चुका हूं, फैक्टरल ऊपर वाला बाई नीचे वाला, इन दोनों का डिफरेंस। आइए 5वां, एटमोस्ट 2 स्पेड। मम्मी पेट भरा हुआ है, अब नहीं खा पाएंगे। अच्छा बोल रही हो तो एटमोस्ट 2 पूड़ी खा लेंगे, मतलब 2 खाएंगे या फिर 1 खाएंगे या फिर 0 खाएंगे। तो 13 में से चुन लो 2, काम पूरा नहीं हुआ, तो उधर में से चुन लो 1। गोल करके देख लो 3 गो चुना है कि नहीं? चुना है ना 3 गो। ऐसे ही कर लो या फिर वैसे कर लो। 13 में से चुन लो 1, 39 में से चुन लो 2। अब हमको अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसे ही बोलते रहिएगा तब ना कि हाँ मेरा भाषा समझ रहे लोग। अब इधर में से चुन लो 1, तो उधर में से चुन लो, गोल करके देख लो 3 गो चुना है कि नहीं? मम्मी भूख नहीं है, एकदम नहीं है बेटा, मटर कचौड़ी बना है। अच्छा ठीक है, तुम बोल रही हो तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 खा लेंगे या फिर 1 खा लेंगे या फिर 0 खा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा नहीं सकेंगे, एकदम नहीं सकेंगे, पेट भरा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 2। या फिर इधर में से चुन लो 0, उधर में से चुन लो 3, गोल कर देख लो। 13 में से चुन लो 0 और उधर में से चुन लो 3। तो सही ट्यूशन पढ़ा रहे कि नहीं? गोल करके चेक कर लिया कि सही ट्यूशन पढ़ा रहे कि नहीं। छठा, नो स्पेड। स्पेड होना है, ठीक है ना? चलो नो स्पेड, नो स्पेड, इधर में से चुन लो 0, उधर में से चुन लो 3। सही ट्यूशन पढ़ा रहे कि नहीं? गोल करके देख लो। हाँ 3 को चुनाया। प्रश्न ऊपर देखिए ना, प्रश्न तो ऊपर है। या फिर ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो। अच्छा कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गया।
अरे कुछ बात है भैया, इंटू ना है, 6 5 30, 3 5 6 कभी तो 30 होगा, कैसे भी लिखो, दोनों तो एक ही बात है। प्रोडक्ट के समय क्या पूछ रहा, ऐड होता तो भी नहीं पूछते, सबट्रैक्ट होता तो भले पूछते। चलो फिर से क्वेश्चन लिखो। सूट सूट चार कार्ड निकाला है, ऊपर तो क्या है क्वेश्चन लिख दिया है, 4 निकाला है, और यहां पे बोल रहा है कि चारों सेम सूट का होना चाहिए, चारों सेम सूट का होना चाहिए, चारों सेम सूट का होना चाहिए। हार्ट को सूट कहते हैं, डिजाइन। डायमंड को सूट कहते हैं, डिजाइन। स्पेड को सूट कहते हैं, डिजाइन। और क्लब को सूट करते हैं, डिजाइन। बोल रहा है 4 कार्ड्स निकालना है और 4 कार्ड सेम सूट का ही हो। 13 में से चुन लो 4। कौन सा 13 रे भाई? हार्ट में से चुन लो 4। कहानी खत्म, जाओ घर। ऐसी कर लो या फिर वैसी कर लो। 13 में से चुन लो 4। कौन सा 13 में से चुन लो 4? कौन सा 13 में से पहले चुनवाए हम, अब कौन सा 13 में से चुनवा रहे हैं? हो तो गया 4। जाओ, सेम सूट का तो है, सेम डिजाइन का तो है, सेम सूट का तो है, सेम डिजाइन का तो है, सेम सूट का तो है, सेम डिजाइन का तो है। जाओ घर, हो गया काम खत्म। ऐसी कर लो या फिर वैसी कर लो। 13 में से चुन लो 4। 13 को स्पेड में से चुन लो। सेम सूट का तो है, सेम डिजाइन का तो है, हो तो गया काम। जाओ घर, जाओ घर, हो तो गया, सच में हो गया है। या फिर वैसे कर लो, क्लब। नाउ स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे ने गलती से इनटू लिख दिया है तो हमारे यहाँ का बच्चा खुद से समझ जाएगा कि हाँ यार वो गलत कर रहा है। काम पूरा नहीं हुआ, 4 को और चुन लिया बेटा, 8 को चुन लिया। काम पूरा नहीं हुआ, 4 को और चुन लिया बेटा, 12 को चुन लिया, 4 को और चुन लिया बेटा, 16 को चुन लिया। 4 4 8 4 12 4 16। 16 को थोड़ी चुनना है। तुम लोग इस बात का समझ नहीं रहे हो। मतलब हम क्या बोले, किसी को काम दिए, कोई बच्चा आया, सबसे पहले हम शायद यही एग्जांपल दिए, घुसा, ये टेबल बिखरा हुआ, सबसे पहले टेबल को ही ठीक करेगा, उसके बाद अंदर गया, जहां जहां जो जो खराबी है वो सब ठीक करेगा। उसका काम पूरा नहीं हुआ है, वो सब कुछ करता है। पर एक इंसान इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से बोले, सर हम आए, पहले झाड़ू मारे, पोछा मारे, उसके बाद झोल झाड़े, आपका रूम चकचक हो गया ना, जा रहे हैं। या फिर पहले झोल झाड़े, गंदगी नीचे गिर गया, झाड़ू मार लिए, सूखा कचड़ा निकल गया, फिर पोछा मार लिए। या फिर पहले पोछा मार लिए, फिर झोल झाड़ दिए, फिर झोलुआ को खाली झाड़ के निकालना पड़ा। काम तीनों में ही पूरा हो रहा है। तो ऐसा हुआ क्या कि सब में गुना करवा दे तो बेटा 3 बार झोल झड़ा जाता, 3 बार पोछा लग जाता, 3 बार झाड़ू हो जाता। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर है ना? एक इंसान आया, सबसे पहले झोल झाड़ा, धूल गिर गया सारा, फिर झाड़ू मारा, सूखा कचड़ा निकल गया, अब फिर पोछा लगा दिया, रूम चकचक, शटर गिराया, चल दिया, काम खत्म हो गया, हो तो गया काम खत्म। या फिर पहले पोछा मारा, पहले पोछा मारा, उसके बाद झोल झाड़ा, गिरा और उसको झाड़ू लगा के फेंक दिया। ऐसे ही गधा आदमी है, गिल्ला में झोल झाड़ रहा है तो गिलवा में सट जाएगा सब, लेकिन ये भी तो काम ही है। या फिर पहले क्या किया,
झाड़ू, फिर पोछा। गधा लास्ट में जाते समय झोल झाड़ रहा है। पहले झाड़ू, फिर पोछा, और गधा लास्ट में जाते समय झोल झाड़ा, तो सारा डस्ट तो गिर ही जाएगा। तो तीनों में ही काम तो हो ही रहा है। अब इसमें कॉमन सेंस मत लगाना मुकुंद, सर काम कहाँ हुआ, रूम तो डर्टी ही रह गया। ओह अच्छा 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 अच्छा, जी तो है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। कॉमन सेंस मत लगाना कि सर रूम तो गंदा ही रह गया, उतना नहीं सोचना है। तो उम्मीद है आप समझ गए। इंटू अगर आप लिखिएगा तो खुद समझ जाइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंटू से अगर कर रहे हैं तो 4 को 8 को 12 16 को जोड़ दे रहे ना, 16 को तो निकालना ही नहीं था। 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट, अलग अलग ही होना चाहिए, एकदम सब अलग अलग पहनेगा। ए तुम लोग एक जैसा कपड़ा पहन के आए, तो तुम लोग बोले कहाँ एक जैसा, सर स्कूल में थोड़ी बात है जो एक जैसा। तो बोले नहीं एक जैसा है, देखो वो भी काला पहना है, तुम भी काला, तुम भी। सर ये एक जैसा नहीं कहते हैं। काला में मेरा देखिए ब्लू डिजाइन्स बने हुए हैं, कॉलर वाला है, वो देखिए विदाउट कॉलर वाला काला पहना है, और उसमें रेड डिजाइन्स बने हैं, और वो भी काला पहना है, बस एक वाइट पैच है सर विदाउट कॉलर। सब तो अलग अलग है। वो देखिए ब्लैक पहना है, थोड़ा सा येलो पैच, थोड़ा सा ब्लू पैच, सब डिफरेंट ही हैं हम लोग। हम पगला नहीं है चिल्ला रहे सब एक जैसा पहन के आ गए हो, नहीं है हम लोग एक जैसा सर, अलग अलग है। 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट, डिफरेंट सूट, 4 में से चुन लो एक, काम पूरा नहीं हुआ। 4 में से चुन लो, सॉरी 13 में से चुन लो एक, काम पूरा नहीं हुआ। 13 में से चुन लो एक, काम पूरा नहीं हुआ। 13 में से चुन लो एक, काम पूरा नहीं हुआ। 13 में से चुन लो एक, काम पूरा नहीं हुआ। ये चुन लो हार्ट में से, ये चुन लो डायमंड में से, ये चुन लो स्पेड में से, ये चुन लो क्लब में से। गोल करके देखो तो 4 को चुनवा दिए, एक को चुनना था ना। 4 कार्ड्स और ऑफ डिफरेंट सूट, सब अलग अलग डिजाइन का हो, तो एक ठो उठाइए। कौन सा डिजाइन वाला? हार्ट वाला। 2 ठो मत उठाइएगा, तब तो सेम डिजाइन हो जाएगा ना। 13C1 का आंसर कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है 715 प्लस 715 प्लस 715 प्लस 715 2860, कोई बड़ा थोड़ी है। 715 प्लस 715 प्लस 715 प्लस 715 2860, क्या दिक्कत है? यहाँ 6 संख्या में भी आंसर आता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है संभावनाएं। तुमको पता है 4 दोस्त अगर यहाँ पे बैठेगा ना लाइन से मेरा कोचिंग में, तो उन लोग भी 24 तरह से बैठता है। तो चैप्टर का तो नाम ही है संभावनाएं। 4 दोस्त बैठेगा तो क्या बोलेगा? लाइन से अगर यहाँ बैठेगा तो तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, 24। कुर्सी 5 दे देंगे और दोस्त 4 रहेगा, तो अभी संभावनाएं देखो और क्या होगा। 5P4, 5 कुर्सी 4 गो दोस्त, तो फुटानी करेगा ना, इसमें नहीं बैठेंगे, ढगर ढगर कर रहा है। डिसीजन हो गया, ये सब इसमें बैठेंगे। फिर वह नहीं यार इधर से धूप आता है, स्किन टैन हो जाएगा मेरा, छोड़ उसको हटा, इसमें बैठेंगे। नहीं यार इधर मच्छर काटता है, तो अभी क्या कर रहा है? चुन रहा है। आपको याद है ना रेस्टोरेंट, अगर आप सुबह जाएंगे स्कूल बंक करके तो पूरा रेस्टोरेंट खाली मिलेगा आपको, तो आप चुनते हैं भाई 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 उसमें बैठ जाते हैं, भाई इसमें बैठ जाते हैं, भाई इसमें सेल्फी अच्छा आएगा, सेल्फी अच्छा आएगा। लेकिन यही चीज शाम को रेस्टोरेंट जाओगे तो मार होगा, तो क्वेश्चन मार से बनेगा। और अभी अपना कोचिंग में हम क्या बोले? 4 गो लड़का बैठल है, कितना तरह से बैठेगा, तो खाली क्या करेगा? तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे। अभी हम बोले क्या कि आया कुर्सी इतना ठो देखा तो तय कर रहा है कौन कौन सा कुर्सी में बैठे, नहीं। लेकिन रेस्टोरेंट शाम को जाओगे, कुर्सी कम रहेगा, आदमी ज्यादा रहोगे। कहाँ था ना, चलो ठीक है तो लगाओ। ठीक, क्या बोल रहे हैं बस सुनो, दिमाग खुद खुलेगा आपका। 4 गो लड़का है तो हम कहाँ चुनने बोले, सब तो बैठले है। ये लोग क्या करेगा? तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी। इंक का बॉटल लेके समझाएं क्या? याद आ रहा ना, इंक का बॉटल, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे। सो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ शफलिंग। लेकिन हम क्या बोले, अगर यही यहाँ पे हम 5 गो कुर्सी लगा देते, तुम लोग 4 जन होते, तो तुम लोग फुटानी करते ना, भाई उसमें नहीं बैठेंगे, धूप लगता है, भाई ये वाला खाली छोड़ देना यार, मच्छर काटता है, भाई छोड़ इसको हटा, ढका ढकर करता है। तो चुन के शफल करता। पहले पूरी बात को सुनो, बेहोशी में हम नहीं पढ़ा रहे, पूरी बात को सुनो। ये चुन के शफल का क्वेश्चन हो जाता ना, क्योंकि क्या करता? पहले चुनता, फिर चुन के क्या करता? बैठता। और बैठने के बाद जब डिसीजन हो गया कि हाँ भाई ये 5 गो है ना, यही 4 गो में बैठेंगे हम लोग,
अच्छा छोड़, उधर मच्छर काटता है, यही 4 गो में बैठेंगे हम लोग। अच्छा छोड़, इसमें स्किन टैन हो जाएगा मेरा। अच्छा चल, इसी 4 गो में बैठेंगे। अच्छा छोड़, उधर ढकर ढकर कर रही 4 गो में। डिसीजन हो गया। अब क्या किया, बैठने के बाद अब क्या करेगा, तो चुन के शफल इज परम्यूटेशन। पूरी बात को सुना कीजिए, आधा ध्यान तो आपका ट्यूशन पढ़ाने में लगा रहता है। चुन के क्या करेगा, शफलिंग। चुन के क्या करेगा, तो पी फॉर पोटो, पी फॉर परम्यूटेशन। हम बोले क्या कि सिर्फ चुनेगा। कुर्सी एक अगर ज्यादा लगा देंगे ना तो तुम लोग क्या करोगे, फुटानी फुटानी। भाई इसमें नहीं बैठेंगे यार, ढकर ढकर कर रहा है, भाई उसमें नहीं बैठेंगे मच्छर काटता है, भाई इसमें नहीं बैठेंगे स्किन टैन हो रहा है। सो व्हाट यू पीपल आर डूइंग एक्चुअली, चुनकर शफल। हाँ, अगर हम बस बोलते कि क्रिकेट टीम तैयार कर रहे हैं, यहाँ 5 गो लड़का है, 4 गो को क्रिकेट टीम के लिए तैयार कर रहे हैं, तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ, ना ना तुम ना ना तुम चुन के भेज दिए। अब इसमें ये नहीं सोचना कि हम पहले बैटिंग करेंगे हम बाद में बैटिंग करेंगे, तो चुन के शफल भी तो हुआ सर। नहीं, सवाल तो था कितने तरह से बैटिंग ऑर्डर डिसाइड होगा, ये था कि बस चुनना था सवाल, तो बस चुनना था। एनीवेज हम थे कहाँ, एक एक चुनेगा, गोल करके देख लो कि सही हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं। हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गोल मार के देख लो 4 गो हो रहा है ना। नेक्स्ट वन आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स इसको बोलते हैं जिसपे फेस बना रहता है। जैक में ना कुछ चेहरा वेहरा टाइप का बना रहता है, गुलाम का। इसमें भी कुछ चेहरा बना रहता है, बेगम का। और इसमें भी कुछ चेहरा बना रहता है, बादशाह का। इक्का को फेस कार्ड्स अब नहीं कहता है एनसीईआरटी। हम लोग जब शुरू में ट्यूशन पढ़ाने आए थे तो इक्का को भी एनसीईआरटी फेस कार्ड्स कहता था, क्योंकि उसमें भी थोड़ा अजीब ढंग का डिजाइन होता है। फिर एनसीईआरटी ने अपने आप को चेंज कर दिया, तो हम लोग भी वही पढ़ाते हैं अब। जिसमें चेहरा बना है वही फेस कार्ड है। तो 12 गो है फेस कार्ड। हमारा क्वेश्चन था 4 का, 12 में से चुन लो 4, बस हो गया। और क्या करोगे, चुना गया 4। क्या है अच्छा ठीक है, उधर में से चुन लो, चुनना ही नहीं है उधर में से, है ना। उधर में से चुन लो 0। कैलकुलेशन करने आपको आता है स्टूडेंट्स। क्या ज्यादा हो गया, इधर कितना होगा, 40 में से ना, ठीक है। चलो चौथा नंबर, 2 रेड एंड 2 ब्लैक हो, 2 गो लाल हो। 26 में से चुन लो 2, और उधर का 26 में से चुन लो 2। इधर 26 मतलब कौन सा 26, और उधर 26 मतलब कौन सा 26। इधर 26 मतलब लाल 26 में से चुन लो 2, और उधर 26 मतलब कौन सा 26, ब्लैक में से चुन लो 2। इधर 26 मतलब कौन सा 26, लाल में से। उधर 26 मतलब कौन सा 26, ब्लैक में से। नेक्स्ट वन, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। इधर में से चुन लो 4, या फिर उधर में से चुन लो 4। ये इधर मतलब कौन सा वाला, लाल में से चुन लो, या फिर ब्लैक में से चुन लो, है ना। गुना अगर आप करते हैं ना तो गोल मार के देख लो, 8 गो चुना जाएगा। गुना अगर आप करते हैं तो 8 गो में से चुना जाएगा। ठीक बोल रहा ना स्टूडेंट्स, तो गुना मत कीजिएगा। ये तो बोला क्या, एक ही रंग का होना चाहिए। एक ही रंग मतलब कौन सा रंग, काला रंग या लाल रंग।
ढंग से देखना, कहीं कहीं हमने लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड और कहीं कहीं मैंने लिखा है हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड। दो अलग अलग प्रश्न है ना, बस लिखा कहीं कहीं मैंने 3 डिजिट नंबर्स लिखा है।
ओके, नाउ द क्वेश्चन इज 3 डिजिट्स कैन बी मेड। कितना को नंबर 3 संख्या वाला, कितना संख्या वाला, 3 संख्या वाला। पहला लिखिए, यहां लिखो मेथड 1, पहला में, और रेखा खींच के लिखो मेथड 2, पहला में ही, मेथड 1 मेथड 2। देखो संख्या वाला क्वेश्चंस ना हमेशा डिब्बा सिस्टम से बनाया करो। कैसे? डिब्बा सिस्टम से। क्लियरली द फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। 5 जन मार करेगा, ये बोलेगा रे 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 हम यहां बैठेंगे, दूसरा बोलेगा रे 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 हम बैठेंगे, तीसरा बोलेगा रे 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 हम बैठेंगे, चौथा बोलेगा रे 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 हम बैठेंगे, पांचवा बोलेगा रे 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 हम बैठेंगे। मार हुआ ना? मार होना भी था। डब्बे 3 ही हैं, उम्मीदवार हैं 5, डब्बे 3 ही हैं, उम्मीदवार हैं, तो मार तो होना ही था, मार तो होना ही था। कोई भी एक बैठ जाएगा। मान लो ये आ रहा है, 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 बैठ गया, तो इट इज नो मोर अ उम्मीदवार फॉर द नेक्स्ट बॉक्स। अब चारे को आदमी लड़ेगा, हमको नहीं पता कौन आके बैठा है, वो तो ये चैप्टर डिसाइड कर रहा है ना, इसीलिए तो नाम ही है संभावनाएं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम बस बोले 5 जन मार करेगा। मान लो ये आया, आ रहा है, 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 ये बैठ गया मार करके, तो भाई दिस 2 इज नो मोर अ उम्मीदवार फॉर द नेक्स्ट बॉक्स। सो हाउ मेनी उम्मीदवार फॉर द नेक्स्ट बॉक्स? क्लियर हो रहा है? मतलब ये कट जाता है, इट इज नो मोर इन द लिस्ट। मान लो 5 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है के बैठ गया, हमको नहीं पता कौन बैठेगा, वो हमको पता रहता तो हम खुद नहीं बना लेते, इसलिए तो आंसर इस चैप्टर कितना बड़ा बड़ा आता है, 24,556। सारी संभावनाओं को जोड़ के ये चैप्टर मुझे दे रहा है। आई डोंट नो कौन आके बैठेगा, 5 आके बैठेगा कि 4, कोई एक आ गया। मान लो 5 आके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बैठ गया, तो 5 इज नो मोर अ उम्मीदवार फॉर द नेक्स्ट बॉक्स। सो हाउ मेनी उम्मीदवार विल फाइट फॉर द नेक्स्ट बॉक्स? 3 उम्मीदवार। मान लो 5 नहीं आया, मान लो नहीं आया 5, तो भाई कोई तो आके बैठा होगा यार, 4 बैठा होगा, तो 4 इज नो मोर अ उम्मीदवार। सो हाउ मेनी उम्मीदवार फॉर द नेक्स्ट बॉक्स? 3 उम्मीदवार फॉर द नेक्स्ट बॉक्स। हमको नहीं पता 4 आके बैठा है कि नहीं, हो सकता है 9 आके बैठ गया होगा। सर इतना खखोरिएगा, 4 बार खखोरिएगा हर क्वेश्चन को। हाँ, 4 बार खखोर रहे हैं, यही 4 बार पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करके ये चैप्टर मुझे दे रहा है। जो हम 4 बार खखोर रहे हैं ना, जो 4 बार खखोर रहे हैं, चलिए एक बचल है वो भी खखोरिए दीजिए। मान लीजिए 9 नहीं आया, तो कौन आके बैठा होगा? 8 आके बैठ गया होगा। हम खखोरे ना 4 बार, ई वाला को लेके खखोरे थे कि नहीं? अभी ई वाला को भी लेके खखोरे थे, ई वाला को भी लेके खखोरे थे, तो 4 बार खखोरिएगा। हाँ जी, 4 बार खखोरेंगे, यही 4 बार, 5 बार, 6 बार, सारी पॉसिबिलिटीज को ही आंसर में ये चैप्टर मुझे देता है। सो इट इज, जो भी, हमको नहीं पता कौन आएगा, इट इज नो मोर अ उम्मीदवार। सो द नेक्स्ट बॉक्स इन हाउ मेनी वेज? तो आंसर हुआ 5 के 20 दिया 60, 5 के 20 दिया 60 गो नंबर बनेगा 3 संख्या वाला। 3 डब्बा क्यों? 3 डिजिट नंबर है, 3 डब्बा, 2 डिजिट होता तो 2 है ना। अब मेथड 2 सुनो क्या है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। हम आपको क्या सिखाए थे कि मान लो इस तरह से 3 आदमी है, हम तुमको क्या सिखाए थे? लंबे वाले इधर जाओ, ब्लैक टी शर्ट इधर आओ, ब्लू टी शर्ट इधर आओ। ना ना, लंबे वाले उधर जाओ, ब्लू टी शर्ट इधर आओ, ब्लैक वाले बीच में आओ। ना ना, ब्लैक ब्लू टी शर्ट, ना ना ब्लू ब्लैक, ना ना लंबा इधर और फिर ब्लैक ब्लू, ना ना लंबा इधर है पर ब्लू ब्लैक, ना ना लंबा बीच में और ब्लैक ब्लू, ना ना लंबा बीच में ब्लू ब्लैक। व्हाट इज दिस एम आई डूइंग? आई एम डूइंग शफलिंग। पक्का? मेरे टेबल में हर वक्त 8-10 गो इंक का बोतल रखल रहता है। देखियो कौन सा 3 उठाए हम? तुम आ जाओ, ना ना तुम ना ना, ऐ जी जिसका ढक्कनवा खुला है वो ला उठाओ, जिसका कार्टूनवा फटल है वो ला उठाओ, और जिसमें कोई लड़का अपना नाम लिख के गया है ले जाओ वो ला उठाओ। तो तुम क्या कर रहे हो? चुन रहे हो। अब दिमाग ठोको कि एक्चुअली ये प्रश्न सिर्फ चुनने का है कि चुनकर यहाँ लाना है और लाने के बाद
शफल भी करना है क्या? आप ध्यान से सुनिएगा, हम आज आपको क्या बोले। मेरा कोचिंग में 4 जन बैठा हुआ है, कितना तरह से बैठेगा? अरे बैठा हुआ है तो क्या कितना तरह से बैठेगा? बस सफलिंग 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 करेगा, तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे। फिर हम क्या बोले थे? 5 गो कुर्सी है, 4 जन है, तो करेगा फुटानी। इसमें 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 बैठ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें मच्छर काटता है। इसमें 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 बैठते हैं, वो छोड़ जाते हैं, उसमें पंखा का डायरेक्ट हवा मुंह पे मारता है। फुटानी इसमें करेगा। अब क्या करते हैं? कुर्सी कम, दुए को कुर्सी या 4 गो लड़का बुला लिए, क्या होगा? मार होगा जी। क्या होगा? तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको थ्योरी पेज में लिखवा दिए गए हैं, आपको बस सोचना है कि कुर्सी कम आदमी ज्यादा तो मार करवाओ। कुर्सी बहुत सारा है, रेस्टोरेंट जब सुबह जाते हो स्कूल ड्रेस में, स्कूल बंक करके, तो बहुत सारा कुर्सी रहता है ना। 2-3 लड़का 2-3 लड़की जाते हो रेस्टोरेंट, कितनी कुर्सियां रहती है, पोछा ओछा हो रहा होता है, रेस्टोरेंट का साफ सफाई चल रहा होता है, तो आप क्या करते? चुनते हैं। यही चीज आप शाम को जाइए तो रेस्टोरेंट मार नहीं होगा, तो आपको सब कुछ लिखवाया गया, या तो चुन कर शफल, चुन कर नहीं होता है काम खत्म। उसके बाद क्या करेगा? तू बैठना इधर यार, हम इधर बैठते हैं ना यार, सुन ना यार, तुम उसकी वाली के साथ बैठ, हम तेरी वाली के साथ बैठते हैं। यस और नो? तो आपको क्या क्या हम आज तक पढ़ाएं, एक बार बोलते जाओ एक एक करके, जिसका मुंह में जो आ रहा है बोलो, क्या क्या पढ़ाए हैं? चुनकर शफल, ये हम पढ़ाए हैं। ओके, और क्या पढ़ाएं? फिर चुनते नहीं बोलो, बोलो आप पढ़ाएं चुनना, आप पढ़ाएं चुनकर शफल, आप पढ़ाएं ओनली शफलिंग, आप पढ़ाएं मार, आप पढ़ाएं इंग्लिश। एक कुआं में एक लेडी पहले से ही पानी भर रही थी, सेकंड लेडी कैन अगेन ड्रॉ वाटर इन 4 वेज की, नो 5 वेज ही रहेगा। कुआं के केस में क्या है ना कि अगर एक लेडी भर रही है किसी कुआं में, तो दैट कुआं इज नो मोर अ कैंडिडेट फॉर द सेकंड लेडी कि इट इज स्टिल अ कैंडिडेट फॉर द सेकंड लेडी, इट इज स्टिल अ कैंडिडेट फॉर द सेकंड लेडी। आप समझ रहे मेरी बात को? इट इज स्टिल अ कैंडिडेट फॉर द सेकंड लेडी। तो कुआं वाले क्वेश्चन को हम इंग्लिश लिखकर पढ़ाए थे, तो ध्यान से बस आपको रिकॉल करना है कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा। मार लग रहा है कि चुनना लग रहा है कि चुनकर शफल लग रहा है, वो तुमको देखना होगा कि लग क्या रहा है, वो तुमको देखना होगा कि लग क्या रहा है। सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन और आप देखिए क्या लग रहा है। आइए, मेथड नंबर 2, ध्यान से सुनना। 5 गो संख्या है, हमको तो 3 को चुनना है। ऐसा करते हैं, ये चुन लेते हैं, उसके बाद ये चुन लेते हैं और ये चुन लेते हैं। जब चुना जाएगा उसके बाद इन लोग क्या बोलेगा? भाई हमको बीच में आने दे, तू इधर देख, ये दूसरा नंबर बना ना 528, पहले 582 था। फिर बोला भाई सुनना, हमको कोना में रहने देना, तुम लोग दोनों साथे रहना। भाई हमको कोने में रहने दे, तुम लोग दोनों ऐसे हो जाना। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू हैव चुना, you have done चुना, and what have you done now? shuffle। अब उधर से कोई आया, भाई हमको 8 एकदम पसंद नहीं है, जो बोलना है बोलने पर 8 मत बोल यार, मेरा बहुत जानी दुश्मन नंबर है। ठीक, वो ये कर लिया। नाउ टेल मी, इज इट द सेम फोटो कि नो इट्स अ न्यू फोटो नाउ? अब इन लोग क्या बोलेगा? 9 बोलेगा भाई हम सबसे बड़ा है लास्ट में, तुम लोग सब चुद्दी चुद्दी लोग पहले रहो। फिर क्या बोलेगा? तू उधर मैं उधर, हम वहीं रहेंगे। फिर तय हुआ भाई आप बड़े भाई है ना, सबसे पहले आपका नंबर, फिर उसके बाद छोटे भाई का, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटे भाई का। तो बोलिए अभी क्या कर रहे हैं आप? मतलब इज इट नाउ अ क्वेश्चन ऑफ चुनना, इज इट नाउ अ क्वेश्चन ऑफ शफल कि नो फाइनली आपने चुन के शफल पढ़ाया है? तो मेथड 2 में क्या हो जाता है? 5 P3 फैक्टरियल ऊपर वाला बाई दोनों का डिफरेंस। 5 लिखो, 4 लिखो, 3 लिखो, 2 1 लिखे कि 2 पे रोक दीजिए। मेथड समझ में आ रहा है? अब हम ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते किसी दिन मेरे जबान से ही निकल जाएगा, तुम ही पढ़ा देंगे, ही निकल जाएगा, ही पढ़ा देंगे। तुम्हारा मन में स्ट्राइक करे, तुम साइड में करके देख लेना, अबे हाँ मास्टर सही ट्यूशन पढ़ा रहे हो, उससे भी वही है, इससे भी वही आंसर आ रहा है। तुम पहला दिन से क्लास कर रहे हो, चुन के शफल को ही तो परम्यूटेशन कहते हैं। फोटो खींचे हो, फोटोग्राफर क्या करता है? नहीं इधर आइए, नहीं पहले चुनता है। 40 बच्चों के क्लास में से कौन से 11 का फोटो खींचूंगा मैं? चुनता है, चुनने के बाद वो शफल करता है। यू पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये क्या बोला पता है? चुनवाए कहां आप? अरे पगला, पी लिख दिए का मतलब ही है चुन के शफल करवा दिए। ये बोला अभी चुनवाए नहीं है आप। अरे पगला, पी का मतलब ही होता है चुन के शफल। सी का मतलब क्रिकेट, सी का मतलब चुनना, सी का मतलब क्रिकेट, सी का मतलब चुनना, और पी का मतलब चुन कर शफल। आप खोलो थ्योरी पेज में, जाओ पहले जाओ,
जाओ थ्योरी पेज में रोमन या 1 या 2 में जाओ, देखो क्या लिखा है पी का मतलब। और भी कुछ लिखा होगा, क्या लिखा है? चुनकर शफल। फिर से बोलो क्या लिखा है? चुनकर शफल। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? व्हाट इट मीन्स? पी कब लगाते हैं? अभी ना हम समझाएं कि लिख दिए, फिर बोले भाई 8 मेरा जानी दुश्मन है 9। अब वो 8 को लेकर हम खकोरे, 9 को लेकर खकोरे की, 6 को लेकर खकोरे की 5, कि आप बार बार क्यों खकोरते हैं? इतना जो खकोरते हैं आप, इसीलिए तो आंसर वो बड़का बड़का आता है 24,530, 6,000, 60, 70। वो सारी संभावनाओं को तो ये फॉर्मूला ही कर दे रहा है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड? देखो क्वेश्चन में 3 डिजिट इवन नंबर्स बोला है। अब देखो इसमें क्या करना होगा पता है? फिक्स करना होगा, फिक्स करना होगा। दिस बॉक्स कैन बी फिल्ड 2/4, या तो 2 से भराएगा या तो 4 से भराएगा, तभी ना इवन नंबर होगा, या फिर 8 से भराएगा तभी इवन नंबर होगा। स्टूडेंट्स आप गौर कीजिए, मैं अभी जब डिब्बा से पढ़ा रहा था, पहले ई डिबुआ भरे, फिर ई डिबुआ भरे, पर ई डिबुआ भरे, पर इस बार द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग विच आई डिड was the last डिब्बा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इवन नंबर बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। सो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डब्बा बी फिल्ड? 3 वेज दिस डब्बा बी फिल्ड। हमको नहीं पता 2 भराया है कि 4 भराया कि 8 भराया है। अब हम फिर खकोरेंगे, मान लो 2 भरा गया तो 2 अब इन डब्बों के लिए कैंडिडेट है क्या? नहीं है। तुम लोग टीचर क्या बोल रहा है वो भी सुनो और क्या खकोर रहा है वो भी सुनो। हम ऐसे पढ़ाए, हमको नहीं पता कि 2 आके भराया कि नहीं। मान लो भरा गया तो अब ये डब्बा तो 4 ही वे से भराएगा ना। सपोज 2 नहीं भराया होगा, 2 नहीं भराया होगा तो कौन भराया होगा? 4 अगर भराया होगा, अगर, तो 4 इज नो मोर अ कैंडिडेट। तो दिस डब्बा इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज का है बोल रहे हो? This डब्बा in how many ways? 4 ways. तीन डब्बे भरने हैं, इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर बनाने के लिए मान लो 2 भरा गया होगा, तो 2 इज नो मोर अ कैंडिडेट। 2 इज नो मोर अ कैंडिडेट। तो दिस डब्बा इन हाउ मेनी वेज? 4 वेज। चुप चुप, उतना दूर का नहीं सोचो, उतना दूर का नहीं सोचो। इनका क्या सोचना है अभी सुन लीजिए जरा। इनका सोच तो दुनिया से बहुत आगे ही चल जाता है। 2 यहाँ है, 2 भरा गया, इतना चिल्ला रहे हैं इट इज नो मोर अ कैंडिडेट, तो बोलता है 2 2 2। ऐसा भी तो हो सकता है, जब हम चिल्ला रहे हैं कि इट इज नो मोर अ कैंडिडेट तो 2 भराइए गया तो साला यहाँ कैसे आएगा 2? कॉमा दे दे के हम दिए, कॉमा दे दे के, लो तुम्हारे सामने हम कॉमा दे दे के 5 संख्याओं को रख रहे हैं, ठीक है? ये एक संख्या है, ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है। बेटा हम तुमको ऐसा दुगो नहीं पढ़ा रहे हैं, देखो हम तुमको कैसा पढ़ाएं। ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या, ये संख्या आके अगर यहां भरा गया तो अब ये संख्या इज नो मोर अ कैंडिडेट, तो यहां भरा गया है। इज दिस संख्या अ कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट बॉक्स? कॉमा दे दे के हम लिख दिए, मेंशन कर दिए हैं तुमको। और एगो संख्या दे देते हैं, लो ये ब्लू ढक्कन वाला ध्यान रखना, ठीक है? ये ब्लैक ढक्कन वाला, ये दूसरा संख्या है। कौन सा संख्या भराया हमको नहीं पता, पर ये अगर भरा गया तो अब वो वहां का उम्मीदवार है। तलेजा का डाउट क्लियर सबको हो गया कि डाउट क्या था? बोलो कुछ ज्यादा आगे तक का डाउट था सर, ये तो कुछ ज्यादा था ना, बहुत आगे तक का डाउट। कॉमा दे दे के जब पढ़ा रहे तो उसका क्या अर्थ है? कि वो उठकर आ गया, उठकर, तो अब वो उम्मीदवार है क्या नेक्स्ट बॉक्स के लिए? वो तो उम्मीदवार नहीं है। अब आते जरा मुकुंद का बात पे, मुकुंद का बात पे आते हैं। इवन नंबर बनाना है, इसलिए हम सबसे पहले यही डब्बा भर रहे हैं। तो आज हम जितनी बार भी ट्यूशन पढ़ाएं क्या कि इधर से भरे, इधर से भरे, इधर से भरे, लेकिन हमको सबसे बड़ा कौन सा बात का ध्यान रखते हुए प्रश्न बनाना है? इवन नंबर हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो 2 से -4 से -8 से कौन भराया नहीं पता, हो सकता है 2 भराया, तो कटम कुटुम तो 4 वे से ना भी डब्बा भराएगा।
मान लो 2 नहीं भराया है, इवन नंबर बनाने के लिए 2 नहीं भराया, 4 बोला हम चल जाते हैं, बना देंगे इवन नंबर, तो 4 का टर्म कुटुम हो जाएगा, क्योंकि यहां तो 4 आ जाएगा ना, यहां तो 4 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट डब्बा इन हाउ मेनी वे, अब इन कितना वे। तो आपने क्या गौर किया, आज हम फर्स्ट टाइम इधर से पढ़ा रहे हैं आपको, फर्स्ट टाइम इधर से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस बात का था, इवन नंबर बनाना था। हाँ होने दो, उम्मीदवार तो है ही, बोल तो रहे हैं उम्मीदवार है। कोई कहीं जाए इधर 2 4 8 होना चाहिए, कोई कहीं जाए इधर 2 4 8 होना चाहिए। यहां अगर मान लो 2 आया और यहाँ 4 आ भी गया तो तुमको क्या परेशानी है, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। अगर यहाँ 2 आ गया और यहाँ 4 आ भी गया तो तुम्हें क्या परेशानी है, 8 आ भी गया तो क्या परेशानी है, और अगर 5 भी आ गया तो क्या परेशानी। हमारा ध्यान कोना में है, इवन नंबर बनाने में है। नहीं, हम तो अलग पूछे, मुझे अगर बीच में 4 वेज हुआ है, 4 वेज तो फर्स्ट भी हो सकता है, बीच में हाँ उधर भी लिख सकते थे। बीच में लिखो और 2/4/8। दिस डब्बा इन हाउ मेनी वेज, दिस डब्बा इन 3 वेज। कोई एक भरा गया, कोई एक, अब कौन भराया बोलो, चलिए ना सर आप फिर 3 बार खकोरिएगा। मान लो 4 भराया तो 4 इज अ उम्मीदवार, इट इज नो मोर अ उम्मीदवार। 4 नहीं भरा के मान लो 8 भराया होगा, मान लो तो 8 यहां भराया होगा, तो 8 इज अ उम्मीदवार, 8 इज नो मोर अ उम्मीदवार। तो कौन भराया मुझे नहीं पता, कौन भराया मुझे नहीं पता भाई, एक उम्मीदवार तो घट गया। अब कूद के आ जाओ यहां भरने को, कहां भरने आ जाओ, कूद के यहां 4 वे, और अब कितना वे, 3 वेज। यही चीज इनका डाउट था टोडी का, कि आप ऐसे भरे, कैसे भरे, ऐसे। हम ये भर के कूद के वहीं चल जाते ना जो समय शुरू दिन से ट्यूशन पढ़ रहे हैं। शुरू दिन से ट्यूशन क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट बॉक्स, देन सेकंड बॉक्स, देन थर्ड बॉक्स, देन फोर्थ बॉक्स। तो टोडी बोला ये भरना आज मजबूरी है, भरने के बाद हम कूद के हम सर इसी को भरेंगे, इसके बाद तो सर हम इसी को भरेंगे। आप इस तरह से पढ़ाए ना सर, तो 3 गुना 4 गुना 3, लेकिन हम इसको भरने के बाद कूद के आ जाएंगे, वो भी सही। समझे वो क्या बोला, ये भरने के बाद कूद के हम इसमें आ जाएंगे। एंड व्हाट आई टॉट, ये क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ाना है तो थोड़ा क्रम से पढ़ाएंगे ना, सीक्वेंशियली पढ़ाएंगे। पर हाँ, किसी के मन में कोई जेन्युइन डाउट आ रहा है तो वो क्लियर भी कर रहे हैं। ये भरने के बाद वो बोला हम कूद के यहीं भरेंगे। हमने कहा है तुमको ये फेवरेट है, बोला नहीं फेवरेट नहीं है, पहला दिन से तो आप ट्यूशन इधर से ही पढ़ा रहे हैं। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसका क्यों मेथड 2 होगा, इसमें चुन लो करोगे तो भैया कौन चुनाएगा, ये क्लैरिफाई थोड़ी है, कौन चुनेगा ये क्लैरिफाई नहीं है ना। सबका मेथड 2 नहीं होगा। मेथड 2 का मतलब होता है कुछ लोग हमसे डाउट में पूछेंगे सर वैसे बनाते तो उसको हम पढ़ा दे रहे हैं। डाउट में पूछते हैं ना सर हम तो ऐसे करके भर रहे हैं। कितना आंसर आया, 36। अब सुन ही लीजिए जरा, अब आप बोल रहे हैं तो सुनिए जरा, सोच अगर उस दूर तक जा रहा है तो। हमको 3 संख्या वाले नंबर बनाने हैं। हम लोग कैसे करते थे कि किंग में से चुन लो 2, काम पूरा नहीं हुआ नॉन किंग से चुन लो 2, मतलब क्लियर रखते थे ना कि इधर किंग से ही चुनना और उधर नॉन किंग से। जानते हैं क्लियर कर लो कि 2 4 8 3 गो में से चुन लो एक, 3 गो में से चुनाएगा और ये रखल रह जाएगा बस। 2 चुनाया तो बेटा 2 रखल रह गया, अब 4 चुनाया तो 4 रखल रह गया, और 8 चुनाया तो 8 रखल रह गया, काम पूरा। इधर जानते हैं कौन होगा, 2 नहीं 5 9 एंड 2 मोर। बोलो ये क्या चक्कर है, एक को ना यहां भराएगा, 2 गो कोई हो तो बचेगा 2 गो। अगर 2 भरा गया तो 2 गो कौन बच गया जी, 4 और 8। अगर 8 भरा गया तो 2 गो कौन बच गया जी, क्लियर है ना। तो हम लिखे 5 9 तो है 2 मोर, सो हाउ मेनी हैव गॉट इन टोटल, now why have I written
परम्यूटेशन। 4 गो में से चुन लो 2 और उन लोग डांस करेगा ना, तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे, 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 तू मेरी जगह पे। लेकिन डांसिंग में इसको नहीं नचवाना है, क्योंकि ये नाचेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चांस है कि इट वुड नो मोर बी अ इवन नंबर, इट वुड नो मोर बी इवन नंबर। इसको फिक्स करो। अब बताइए इसका क्या होता था, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय नीचे वाला एंड देन दोनों का फैक्टोरियल ऊपर वाला एंड देन दोनों का डिफरेंस। मेरे पास जगह की कमी है, 12 को 12 लिखो और इधर 3 लिखो। 36 आया था उस समय, देखो तो मेथड 1 में, ठीक है ना।
नहीं, दस से 12। चलो, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड? नंबर्स बोला है, नंबर्स जानते हो क्या है? पांचों लोग बस बोलेगा तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे, ऐसा बोला क्या कि तीने को लेकर बनाओ, चारे को लेकर बनाओ। चीज को पकड़ना सीखो। जब हम बोल रहे हैं उसके बाद तुमको हिट जरूर करा हुआ है, अरे हाँ यार बात तो सही है। इसमें क्या करना है, ये बोलेगा भाई हम तेरी जगह पे जाते हैं, तू मेरी जगह पे। देखो तो भैया नया नंबर बन गया, तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे जा रहा हूं। ये वाला का अप्रोच अलग क्या है बोलो? इसमें तो 3 गो चुनना, 2 गो चुनना, ऐसा कुछ है ही नहीं है। सब बस नाचेगा। मतलब आज आप अपने कोचिंग के एग्जांपल दिए ना, 4 लोग बैठा है कि इतना तरह से बैठेगा, तो भाई चारों ही बैठेगा। बस सिर्फ क्या करेगा, तू मेरी जगह पे मैं। सो डोंट यू फील इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्टोरियल 5। सिर्फ शफल ही तो करेगा। तू मेरी जगह पे आ, मैं 5 4 9 8 2 था ना, 5 4 9 8 2 जो भी आएगा इसका आंसर। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 120 नंबर्स। आप पकड़ रहे हो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है ना? इसमें तो कोई चुना चुनी ही होगा नहीं ना स्टूडेंट्स, इसमें तो कोई चुना चुनी नहीं होगा। आप बस फटाक से क्या कर रहे हैं, टान लिए, टान नहीं लिए, शफल कर लिए। पिछले बार में टान रहे थे ना, 3 को टानो 2 को टानो। चौथा नंबर, हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी मेड? हाउ मेनी इवन नंबर्स? अब मुकुंद बोलेगा अभी तो पढ़ाए थे। नहीं मुकुंद, ध्यान से सुनना। कुछ आया बात समझ में? सभी को इस्तेमाल करना है, सभी को इस्तेमाल करना है, पर आखिरी में 2 4 या 8 आए। तो ये चीज को गौर करो कि सर आप थोड़ी देर पहले सभी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, 3 डब्बा ही भरना था, पर अब ऐसा बोल सकते हैं एक सेंस में भरना तो 5 डब्बों को है। एक काम करो, इसमें भी ना तुम लोग ऐसे बना लो, क्योंकि दिमाग में तो डब्बा ही बांट गया, तो डब्बा ही से समझो कि हाँ भरने तो 5 ही डब्बे हैं। क्योंकि बोला था कि 3 डब्बा वाला नंबर बनाओ, 2 डब्बा वाला नंबर बनाओ, कि ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। यू हैव टू मेक अ 3 डिजिट नंबर, ऐसा है क्या जी? यू हैव टू मेक नंबर, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड? तो सब इस्तेमाल हो जाएगा, इसमें भी सब इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिस डब्बा कैन बी फिल्ड ओनली इन 3 वेज। यही लोग आएगा ना। अगर मान लो मैं शफलिंग करवाऊंगा तो इन लोग अपने में शफल होगा कि कोई 1 को आएगा तो काची का सफल, कोई 1 को आएगा। अब बताओ यहाँ पे कितना लोग नाचेगा, मतलब शफल करेगा? फैक्टोरियल 4 लोग नाचेगा। तुम सोच के देखो, डेफिनेटली यहां पे लिखना नहीं, 5 तो आएगा ही, डेफिनेटली 9 तो आएगा ही, और इनमें से जो 2 फेंका जाएगा उधर। तू बोला हम रहेंगे यहां, हम बनाएंगे इवन नंबर, हम जिम्मा ले रहे हैं इवन नंबर बनाने का, तो फेंका के इधर कौन आ गया? तो लोग चारों नाचेगा अपना शफलिंग, तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे। अब तुम लोग पूछोगे सर इसमें चुने क्यों नहीं? तो दिमाग नहीं गरमाएगा, कौन सी का चुनना जब 4 गो है, 4 डब्बा। तो मान लो बोला यहाँ पे 4
कि हम इवन नंबर बनाएंगे, हम जिम्मा ले रहे हैं। तो 2 और 8 बोला ठीक है हम लोग जा रहे हैं, यहाँ आ जाते हैं, तुम रहो सलाह उधर बनाओ इवन नंबर। तो ये चारों नाचेगा कि नहीं, शफलिंग होगा कि नहीं। सो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, फैक्टोरियल 4 वेज। अब हम एक बात और बोल रहे हैं, इसमें जब भी लिखोगे मैथ्स यही है, पर जितना इंग्लिश भर भर के लिख सकते हो लिख देना। कल हम बता दिए थे क्लियरली द लास्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 3 ways, 2/4/8, बट ओनली 1 number will sit, so we are left with 2 more numbers that will go in the rest of the 4 boxes। प्रस्तुतिकरण इंग्लिश का कल तलेजा हमको पढ़ाया, बहुत अच्छा इंग्लिश में लिखा था वो, है ना। सो द रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस विल बी फिल्ड बाई 5/9 plus 2 more digits। So finally we have 4 places for the 4 digits which can be filled in factorial 4। जितना भरना भर देना, इंग्लिश में टीचर पढ़ती नहीं है, उसको यही देख के टिक मारना है, लेकिन खाली यही टिक होगे तो 3 में 1 देगी, बोलेगी हाउ तुम कैसे समझा। और तुम इंग्लिश भरोगे, पढ़ेगी नहीं, बस इंग्लिश भर दो। नहीं भरोगे, ये लिखोगे तो पूछेगी हाउ। 4 नंबर में यू आर राइटिंग ओनली दिस मच, आई विल नॉट गिव यू मार्क्स, यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम समबडी। स्कूल में रहते हो ना, हम भी ना आंसर शीट लाके बच्चा लोग दिखाता तो देखे हुए हैं, सहमत हो ना। हाँ, पॉइंट तो है आपके बात में। तुम जो तो भर दो, जब तुम भर रहे हो तो तुम कुछ तो भर रहे हो ना भाई। इंग्लिश वा ग्रामेटिकल भी रॉन्ग है, तुम समझा रहे हो कि क्लियरली द लास्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड आइदर विद 2 or by 4 or by 8, so the last box can be filled in 3 ways। now we are left with 5/9 plus 2 more digits to be filled in 4 boxes। वो कभी इतना इंग्लिश पढ़बो नहीं करेगी टीचर, क्यों खुश हो गई बच्चा इतना लिखा, उसके बाद ये मार्क्स इसी को देख के देगी। सो व्हाट इज आंसर, 72। कौन सा वाला? अरे हर बार मेथड 2 थोड़ी होगा स्टूडेंट्स, मत लगाओ मत लगाओ, नहीं मत लगाओ मेथड 2। यहाँ पे ना बहुत गरीब लोग भी कंफ्यूज होने लग जाता है। मेथड 2 मैं सिर्फ उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिसमें लगता है कि अच्छा तुम्हारे मन में ये आ गया होगा। एक बच्चा के मन में आ रहा है तो फिर हम उसके चक्कर में सबको नहीं कंफ्यूज करेंगे। हाउ मेनी 3-digit नंबर्स एंडिंग विद 5? मुकुंद ध्यान देना, 3-digit नंबर्स है। हम कहाँ फंसा रहे तुम लोग को दिख रहा है? बोलो, आप कभी बोल रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड, तो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड का मतलब 5 संख्या वाले नंबर्स की आप बात किए, लेकिन आप कभी कभी फंसा दे रहे हैं 3-digit नंबर्स एंडिंग विद 5। फिक्स कर दो, फिक्स। सो दिस बॉक्स कैन बी फिल्ड ओनली इन 1 वे। अब तलेजा टाइप्स मत बात करना, 5 इधरो है 5 इधरो है। अरे पगला, तब से बोल रहे हैं उठ के यहाँ बैठ गया, तो अभी कहाँ है? ये नहीं है। अभी तो हम यहाँ लिख कर समझाए थे कि देखिए आपको हम डिजिट्स दे रहे हैं, ये एक डिजिट है, ये एक डिफरेंट डिजिट है, और ये एक डिफरेंट डिजिट है। कोई एगो बैठ गया तो अब ई तो बैठ ले, तो ऐसा वाला यहां थोड़ी है जी। और हम ये एंड ये ऐसा पढ़ाएं आज तुमको एक बार भी डिजिट्स के समय। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो बोल रहा है कि एंडिंग विद 5 यहां। अब बताओ, यहां पे 4 गो ही उम्मीदवार बचेगा, डब्बे 2 हैं, 4 गो उम्मीदवार बचेगा। 5 इज नो मोर अ कैंडिडेट बिकॉज इट हैज बीन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। 4 में से चुन लो 2 और शफल भी तो होगा। 4 9 आया तो लो क्या बोला, नहीं 9 4 कर दो, हो गया शफल। हो सकता है आया होगा 4 2, तो बोलो नहीं 2 4 कर दो। हो सकता है आया होगा 9 4, बोलो नहीं 4 9 कर दो। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर फर्स्ट चूनिंग एंड आफ्टर चूनिंग बैठाइंग एंड आफ्टर बैठाइंग सफलिंग। समझ रहे हो ना? फर्स्ट यू आर चूनिंग, देन बैठाइंग एंड देन शफलिंग। कौन सा 2 होगा ये चूनिंग कर रहे हो ना। अब इसका देखो मेथड 2 क्या होगा बगल में। मेथड 2 का तात्पर्य मेरा ये होता है ना कि देखो तुम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। व्हाट विल आई डू? यहां तो 5 कंफर्म आना ही आना है, 1 वे होगा ही होगा। अब क्या करो, 5 इज नो मोर उम्मीदवार, तो इस बॉक्स के लिए मार करेगा 4 लोग और इस बॉक्स के लिए मार करेगा 3 लोग। मार से भी बन गया, मार से भी बन गया। मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या रहा है, मैं हमेशा इस डब्बे को ही पढ़वाता हूं पहले, फिर इसको पढ़वाता हूं, फिर इसको। पर आज अभी इस क्वेश्चन में ये तो बाउंडेशन लग गया था ना, इसलिए पढ़ा के कूद के हम यहीं चल गए। मेरा आदत है इसी को पढ़ाने का, पहले अपना अपना स्टाइल। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं ये पढ़ा के ये पढ़ाया एंड लास्ट में ये पढ़ाया, तो टोडी बोला नहीं हमको कूद के यहीं पढ़ाइए आप पहले। सो व्हाट इज आंसर? 24 नहीं 12
इसका भी देख ले, फैक्टोरियल ऊपर वाला एंड देन दोनों का डिफरेंस। 4 3 2 पे रोको, 2 2 कट गया। देखो तो 12 आया, आ गया 12। फर्स्ट डे 1 घंटा 40 मिनट का था भाई, क्या खा के आए हो? ओके, सो गॉट द आंसर, सेम आंसर, मेथड 1 या मेथड 2 सेम आंसर। नाउ छठा बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स एंडिंग विद 5 कैन बी मेड। मुकुंद थोड़ा ध्यान देना, हाउ मेनी नंबर्स सब का यूज करना है। ऐसा थोड़ी बोला 3 संख्या वाला 4 संख्या वाला, नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं बोला कि 3 संख्या वाला बनाओ, बोला हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड जो एंड विद 5 हो। तो भैया यहाँ 5 तो फिक्स हो गया, 1 वे होगा। अब तुम जैसे बोलोगे हम वैसे ट्यूशन पढ़ा देंगे, मार करवाते हैं। दिस डब्बा के लिए मार करेगा 4 लोग 4 वेज, इस डब्बा के लिए मार करेगा 3 लोग, इस डब्बा के लिए मार करेगा 2 लोग, इस डब्बा के लिए मार करेगा। तो ऐसे करके पढ़ा दिए। अब लाइन खींच के इसका मेथड 2 सुनो। यहां तो कंफर्म है कि 5 है, 1 वे होगा ही। और जानते हैं यहां क्या होगा? 4 में से चुन लो 4 और चारों सफल भी होगा। 4 में से चुन लो 4 और चारों सफल भी होगा ना, ऑफ कोर्स। ठीक, 4 में से चुन लो 4 और चारों सफल, या फिर यू जस्ट डू फैक्टोरियल 4, यू जस्ट डू फैक्टोरियल 4, यू जस्ट डू फैक्टोरियल 4। गुना ये है। अब लिखो और 4 में से चुन लो 4, शफल भी करो, गुना 1, जवाब एक ही आएगा। हम थोड़ा सा भी किसी को यहाँ हल्का फुल्का भी दुविधा वाला बात सुन रहे हैं अगर, तो मैं वो भी पढ़ा दे रहा हूं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? 4 में से चुन लो 4 और चारों शफल भी करेगा। एंड व्हाट आई सेड हियर, 4 गो डिब्बा 4 गो आदमी, बस शफल करा दो। चार गो डब्बा 4 गो आदमी, बस शफल करा दो। 4th पार्ट कैसे बनाया बोलो? हाँ चलेगा, ठीक है, आ रहा है ना आंसर? कैलकुलेशन करो ना, आ जाएगा। देखो नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन करो। परम्यूटेशंस, ये सवाल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। परम्यूटेशंस, फिर पन्ना पलटो, मदर एक सवाल किए थे, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। परम्यूटेशंस, इसको वीवीआई मार्क करो। एक सवाल किए थे मदर, उसको वीवीआई करो। और एक सवाल किए थे अगेन, नागी नायक आया था आंसर जिसमें। चलिए शुरू करें। देर आर 4 लेटर्स बिटवीन P and S।
ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें 4 लेटर्स होगा पी और एस के बीच में? ध्यान से सुनना, 4 लेटर पी और एस के बीच में। टोटल इसमें है 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गो है। 12 गो पी और एस के बीच में 4 गो आना चाहिए, 4 गो आना चाहिए। 5 और 1 6 गो, तो यही लोग हो गया। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। यस और नो? कृपया यहाँ पे छोटा छोटा लिखिए, फर्स्ट, सिक्स्थ। पी और एस जब खुद फर्स्ट एंड द सिक्स्थ में खड़ा हो जाएगा, दुर्गा पूजा पंडाल संभालने का ड्यूटी मिला युवा मोर्चा को, तो कृष्णा बोला भाई हम एंट्री गेट के पास रहेंगे, टोडी तुम रहना फूड स्टॉल के पास, सुजल तुम रहना झूला के पास। ऐसे करने से मोर्चा संभल जाएगा। मतलब तुम लोग डिसाइड किए 2 बजे रात के बाद क्या करेंगे, तुम आ जाना फूड स्टॉल में, भूख लगेगा तो थोड़ा फूड स्टॉल पास ना बैठ के आराम भी कर सकता है। एंट्री गेट के पास ना बाबू एकदम आराम नहीं होता है। 2 बजे तक हम रह लेते हैं, 2 बजे के बाद तुम रहना, शाम से तुम फूड स्टॉल के पास रहो। फूड स्टॉल के पास ना थोड़ा बैठ के आराम भी होगा, एंट्री गेट के पास कैसे आराम होगा? मतलब ये हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं। पी एंड एस बोला भाई हम फर्स्ट में रहेंगे, हम 6 में रहेंगे, भाई हम लोग दोनों संभाल लेंगे, हम लोग के बीच में 4 आदमी आ जाएगा। फिर बोला ऐसी कर लो या फिर ऐसी कर लो। नॉट गेटिंग? हम लोग के बीच में 4 को है ना भाई, तो दुर्गा पूजा वाला जो एग्जाम्पल दी समझ में आ गया ना भाई? हम गेट संभालते हैं 2 बजे रात तक, 2 बजे रात के बाद तुम आ जाना गेट पे, हम आ जाएंगे फूड स्टॉल पे, और झूला वाला को तो रात भर का ड्यूटी दे दो। गेटिंग? क्या बोले? ऐसे ही कर लो या फिर ऐसे कर लो। तो मैं जो भी आंसर लाऊंगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा डबल करने के लिए। क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा? डबल करने के लिए। ऐसे रख के मान लो आंसर आया 100, आंसर आया तो भैया ऐसे भी तो रख के करना है ना, तो उसका आंसर भी 100 आएगा, तो 100 दूनी 200 हो जाएगा। आगे सुनो, पी एन एस फर्स्ट एंड सिक्स्थ पोजीशन पे है, तभी ना 4 गो आएगा। अगर पी घसक के देखो तो 4-4 को गैप तभी छोड़ा है, जरा ध्यान से देखना। पी और एस यहां बीच का गैप गिनो ना भाई, 1 2 3 4 नहीं है, गिन लो पहले। गिर गया, गिर गया मतलब तो जगह ही नहीं है। मतलब अभी एक और कॉन्सेप्ट है, इफ पी एंड एस स्टैंड्स एट फर्स्ट एंड द सिक्स्थ पोजीशन रेस्पेक्टिवली, देन दे कैन लीव 4 प्लेसेस। या फिर पी एंड एस स्टैंड्स एट सेकेंड एंड सेवेंथ, सेकेंड एंड सेवेंथ खाली छोड़ के बोला हम घसा करें, 4 है। या फिर पी एन एस स्टैंड्स एट थर्ड एंड 8 घसक के, कोई आया हमको मतलब नहीं है, 4 हम लोग के बीच में है ना। या फिर पी एन एस कम्स एट फोर्थ एंड द नाइन्थ, फोर्थ एंड द नाइन्थ, फोर्थ एंड द नाइन्थ, मतलब मुंह जवानी 5 जोड़ जोड़ के बोलो ना फटाफट। फिफ्थ एंड द फटाक से बोलो 10th, मुंह जवानी नहीं बोल सक रहे हो। सिक्स्थ एंड द मुंह जवानी बोलो 11th, और करके देख भी लो 1 2 3 4 है ना। सिक्स्थ एंड द 11th का मतलब तुम क्या कर रहे हो, मुजवानी 5 जोड़ रहे हो तब 4 जगह खाली छूट रहा है। मुजवानी तुम 4 जोड़ रहे हो तो 5 जोड़ रहे हो तो 4 जगह खाली। बोला भाई हम घसक के इधर, तो तुम भी घसक के इधर। क्लियर? मतलब जो कुछ भी आंसर आएगा उस आंसर में क्या करना है, सुनना। फर्स्ट एंड द सिक्स्थ में खड़ा था ये लोग, पीएनएस कहाँ खड़ा था? फर्स्ट एंड द सिक्स्थ में। देखो तो 4 कुर्सी खाली था तब भी। और कहाँ खड़ा था? सेकेंड एंड द 7। बड़ी जल्दी 7 बोले जी, कैसे बोल लिए? बोले मुजवानी 5 जोड़ लिए सर, मुजवानी ऐसे खड़ा है तो 4 कुर्सी खाली छोड़ा है। अभी घसका, इसको भी बोला तू भी घसक। क्लियर है ना? 4 कुर्सी तब भी। या फिर थर्ड एंड द 8, थर्ड एंड द, देखो तो 4 कुर्सी है, 8 है ना। या फिर फोर्थ एंड द 9th। बड़ी जल्दी 9th बोल दिए जी, कैसे बोलते हो तुम लोग? बोलो अरे सर मुंह जवानी हम जोड़ लेते हैं, चिंता मत कीजिए, टैलेंटेड हो गए। या फिर फिफ्थ एंड द 10th। 10th कैसे बोले भाई? मुंह जवानी जोड़ लिए।
ये घसका, इसको भी बोला तू भी घसक। 6th एंड द 11th, ये घसका, इसको बोला भाई तू भी घसक। 4 को खाली है ना हम लोग के बीच में भी। ये बोला भाई घसक, इसको बोला तू भी घसक। 7th एंड द 12th, क्लियर। और ये जो भी आंसर आएगा उसका गुना 2 भी कर देना। क्यों गुना कर देना 2? गेट पे तुम, फूड स्टॉल पे हम, या फिर फूड स्टॉल पे तुम, गेट पे हम। नॉट गेटिंग। फिलहाल हम पीएस करके ट्यूशन पढ़ाते हैं, लास्ट में पर डबल 2 कर देंगे, ठीक। ये मेक श्योर कर रहा है कि 4 है, मेक श्योर कर रहा है ना 4 है, बोला हाँ 4 है, मेक श्योर कर रहा है 4 है। मतलब आप डांस मत कीजिए, हम लोग समझ गए, कहीं पे भी नाचते नाचते जाएगा ये लोग, डांस करते करते तो 4 होगा। तो भाई ये लोग इसी तरह से खड़ा रहेगा, या तो 1st एंड द 6th में खड़ा रहेगा ये लो PNS, या तो 2nd एंड द 7th में, या तो 3rd एंड द 8th में, या तो 4th एंड द 9th में, या तो 5th एंड द 10th में, या तो 6th एंड द 11th में, या तो 7th एंड द, इसी तरह से खड़ा रहेगा, पक्का खड़ा रहेगा। अब बचेंगे कितने लोग? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। 12 गो में से तो 2 गो तो पहरादारी कर रहा है, 10 लोग ना। जो 10 है ना, 10 जो 10 है, PERMUTATIONS, उन लोग काला रंग से जो लिखे हैं, उन लोग बोला तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे जाता हूं। देख 4 गो है इसके बीच में। इन लोग बोला भाई क्या आदमी, हम सारा घुटन हो रहा है इसके बीच में, भाई तू आना एक बार इधर, हम जा रहे हैं उधर। ये बोला भाई अब हमको भी घुटन होने लगा, बड़े गल से बड़ी गैस छोड़ रहा है, तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे। मतलब जो बलाक वाले शफलिंग कर रहे हैं, वो इन दोनों के भीतरे वाले भी उनके साथ सफलिंग में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो भीतरे फंस गया, इनका 4 का अपने में इधर सफलिंग होते रहेगा, उन लोग का उनका उधरे में सफलिंग होता रहेगा। ऐसा है कि हम लोग काले वाले कहीं से भी कूद फांग कर सकते हैं, भाई थोड़ा सा हमको ना गैस गैस टाइप लग रहा है, तुम इधर आ जा, हम उधर चल जाते हैं। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो 4 आ गए वो लोग बस फैक्टोरियल 4 अपना इधर होते रहेगा और इधर वाले अपना फैक्टोरियल 6 होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। 6 4 कितना, 10 गो है ना, 10 का शफलिंग होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 10 का शफलिंग होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी, कि ऐसा नहीं है कि जो 4 यहाँ आ गए उन लोग अपना यही 4 को फैक्टोरियल 4 होगा, इधर अपना 6 होगा, कि इधर वाला कूद के उधर जा सकता है। ये सब बातें क्यों बोलते याद आ जाता है, भाई सुन हमको थोड़ा घुटन हो रहा है, गैस बहुत दे रहा है, भाई महक आ रहा है, हमको जाने दे उधर, तो उधर वाला इधर आ सकता है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इधरे वाला, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि इधरे वाला, ऐसा हो सकता है इधर वाला उसमें और उधर वाला इसमें। मतलब क्या होगा जानते हैं? क्लियरली 10 गो फैक्टोरियल 10 तरह से शफल करेगा, गुना 1 2 3 4 5 6 7 तरीके और हो गए। एक बात बताओ, एक बार तुम आते हो 5 रुपया हमसे लेकर जाते हो, 2 बार आते हो तो कितना लेकर जाते हो? 10। 7 बार आओगे तो कितना लेके जाओगे? 5 7 45। जो कुछ भी उत्तर आने वाला है उस उत्तर के 7 गुना उत्तर आएंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप तो बस इसका पढ़ा रहे हैं, इसका भी तो पढ़ाइएगा, इसका भी तो पढ़ाइएगा। तो जो पढ़ाया है ना आपने उसका 7 गुना आंसर होगा, एंड फिर 2 गुना भी होगा। पीएस और एसपी 2 गुना बोलना बेस्ट है कि फैक्टोरियल 2 बोलना मीनिंगफुल हो जाता है। फैक्टोरियल बोलते हैं ना तो इसका मतलब था पी एस की जगह पे गया, एसपी की जगह पे गया, शफलिंग की वजह से हुआ। ये शफलिंग की वजह से नहीं हुआ, ये ऐसा ऐसा काम हुआ। 7 बार कराना है तो गुना 7 करिए ना सर, पर ये वाला ऐसा ऐसा काम हुआ 2 बार नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये पी एस की जगह पे एसपी की जगह पे, तो लिखो इंग्लिश क्लियरली पी एंड एस कैन कम एट, क्लियरली पी एंड एस कैन कम एट कैसे लिखोगे सुनना, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सिक्स्थ ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। फिर लिखो थोड़ा बड़ा अल्फाबेट में, और फिर लिखो ब्रैकेट में ये, फिर थोड़ा बड़ा अल्फाबेट में लिखो, और समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे करके लिखते जाओ, और ये और ये और ये लिखते जाओ।
that is we have a total of 7 ways in which P and S will leave 4 gaps between them. क्या जी ठीक बोले? We will have a total of 7 ways in which P and S will leave 4 gaps between them. इंग्लिश बात समझ आ रहा है ना? We will have a total of 7 ways in which P and S will leave 4 gaps between them. In which P and S will leave 4 gaps. In which P and S will leave 4 gaps between them. Full stop. So after this, we will be left with alphabets. We will be left with 10 alphabets which can shuffle among themselves. In factorial 10 ways. फुल स्टॉप. दिस फैक्टोरियल को स्पेलिंग में कहे लिखते हो? ऐसे लिखो, हो गया. पूरा FACTORIAL मत लिखा करो. दिस फुल स्टॉप. देखिए, दिस फैक्टोरियल 10 वेज विल कम 7 टाइम्स. ऐसा 7 बार होगा. कहे 7 बार होगा? बोलो, आप डांस कर रहे थे ना सर, ऐसे. This factorial 10 will come 7 times. Full stop. Line change करके. P and S can mutually interchange among themselves. P and S can mutually इंटरचेंज देमसेल्फ इन फैक्टोरियल 2 वेज. हम फिर से बोल रहे हैं, फैक्टोरियल 2 अलग मतलब होता है बाबू. 2 से गुना करने का मतलब कुछ और ही होता है. आंसर दुगना हो रहा है कि शफलिंग हो रहा है? आंसर दुगना नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? शफलिंग हो रहा है. क्लियर बोल रहा हूं ना मैं? दिस P and S can shuffle themselves in. तो ये आपका जवाब हुआ. अब टोडी हमसे मत पूछना इतना बड़ा आंसर लिखना है. हाँ बेटा, लिखना है. कैलकुलेट घर पे करते रहना. हाँ, जो भी है पीछे किताब में उतना बड़ा आंसर दिया हुआ है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट क्लास हम कराएंगे. वैसे जानते हैं आप लोग कैसे बनेगा. पैकेट सिस्टम से बनेगा. ठीक बोल रहे हैं ना? अच्छा, एक चीज बस ध्यान रखो. तो हम पढ़ा दिए, तुमने सब हाँ में हाँ बोल दिए. 10 गो में कोई ऐसा नहीं है जी जिसका थोबड़ा एक जैसा है तो बट्टा लगाओ. किसका थोबड़ा एक जैसा है? तब बोले नहीं तुम लोग हमको. थोबड़ा है एक जैसा तो बट्टा लगाओ. शैलजाश्री लगाइए. शुभिश्री लगाइए. अभी सुनो, जहां जहां इंग्लिश में फैक्टोरियल 10 बोले थे ना, वहां इंग्लिश में जाके फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 करो. फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 क्यों करो? क्यों? समझ आ रहा है ना? सब जगह चेहरा सिस्टम तो बोलना ही भूल गए हम. फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2. इज दैट ओके? हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, 9th 10th के स्टूडेंट्स को सेकेंड हाफ शाम को हम पढ़ा रहे हैं 2-2 घंटा करके. इसीलिए 11वीं 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को हम सुबह बुला रहे हैं 2 घंटा पढ़ाने के लिए. जो आपका सिलेबस है वो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन रूटीन के अनुसार रूटीन वे में नहीं बुला पा रहे हैं, क्योंकि 6 से 8 हम 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. 4 से 6 मैं 9thers को पढ़ा रहा हूं. 2.5 से 4 मैं 12thers को पढ़ा रहा हूं. तो मेरे पास स्टैंडर्ड मैथ्स ऑफ 12th एंड तुम लोग को सुबह ही बुलाने का वो ऑप्शन बच रहा है. स्टैंडर्ड मैथ्स शिवम सिंह लोग भी सुबह ही आता है.
और ऐसा लगता है 11-12 में बच्चे इतना ग्रो अप हो जाते हैं कि स्कूल अब छुट्टी मारते हैं एग्जाम से 5-6 दिन पहले। 9-10 का बच्चा मम्मी पापा के बंधन में रहता है, एग्जाम के 5-6 दिन पहले छुट्टी नहीं मारता है। एक आध गो मारता होगा लफुआ लोग, लेकिन 11-12 में कोई लफुआ नहीं। इट इज वेरी नॉर्मल अगर छुट्टी मार रहे हैं तो। अभी भी ना बहुतों को ये बात समझ नहीं आया कि शाम को क्लास हो क्यों नहीं रहा है। दे जस्ट कम, सर आज कोचिंग नहीं है, तो हम भी प्यार से बोलते हैं नहीं है। डेली बोल रहे हैं, वो बात वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, वीडियो पे क्यों बोल दे रहे हैं? जो क्लास के दिन नहीं आया है उसको पता तो चल जाए भाई। Okay, so got the answer, same answer? Method 1 या method 2 same answer? Now छठा बोल रहा है how many numbers ending with 5 can be made? मुकुंद थोड़ा ध्यान देना, how many numbers सब का यूज करना है। ऐसा थोड़ी बोला 3 संख्या वाला 4 संख्या वाला, नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं बोला कि 3 संख्या वाला बनाओ, बोला how many numbers can be made जो एंड विथ 5 हो। तो भैया यहाँ 5 तो फिक्स हो गया, 1 वे होगा। अब तुम जैसे बोलोगे हम वैसे ट्यूशन पढ़ा देंगे, मार करवाते हैं। दिस डब्बा के लिए मार करेगा 4 लोग 4 वेज, इस डब्बा के लिए मार करेगा 3 लोग, इस डब्बा के लिए मार करेगा 2 लोग, इस डब्बा के लिए मार करेगा। तो ऐसे करके पढ़ा दिए। अब लाइन खींच के इसका मेथड 2 सुनो। यहां तो कंफर्म है कि 5 है, 1 वे होगा ही। और जानते हैं यहां क्या होगा? 4 में से चुन लो 4 और चारों सफल भी होगा। 4 में से चुन लो 4 और चारों सफल भी होगा ना, ऑफ कोर्स। ठीक, 4 में से चुन लो 4 और चारों सफल, या फिर यू जस्ट डू फैक्टोरियल 4, यू जस्ट डू फैक्टोरियल 4, यू जस्ट डू फैक्टोरियल 4। गुना ये है। अब लिखो और 4 में से चुन लो 4, शफल भी करो, गुना 1, जवाब एक ही आएगा। हम थोड़ा सा भी किसी को यहाँ हल्का फुल्का भी दुविधा वाला बात सुन रहे हैं अगर, तो मैं वो भी पढ़ा दे रहा हूं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? 4 में से चुन लो 4 और चारों शफल भी करेगा। एंड व्हाट आई सेड हियर, 4 गो डिब्बा 4 गो आदमी, बस शफल करा दो। चार गो डब्बा 4 गो आदमी, बस शफल करा दो। 4th पार्ट कैसे बनाया बोलो? हाँ चलेगा, ठीक है, आ रहा है ना आंसर? कैलकुलेशन करो ना, आ जाएगा। देखो नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन करो। परम्यूटेशंस, ये सवाल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। परम्यूटेशंस
फिर पन्ना पलटो, मदर एक सवाल किए थे, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। परम्यूटेशंस, इसको वीवीआई मार्क करो। एक सवाल किए थे मदर, उसको वीवीआई करो। और एक सवाल किए थे अगेन, नागी नायक आया था आंसर जिसमें। चलिए शुरू करें। देर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें 4 लेटर्स होगा पी और एस के बीच में? ध्यान से सुनना, 4 लेटर पी और एस के बीच में। टोटल इसमें है 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गो है। 12 गो पी और एस के बीच में 4 गो आना चाहिए। 4 गो आना चाहिए। 5 और 1 6 गो, तो यही लोग हो गया। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। यस और नो? कृपया यहाँ पे छोटा छोटा लिखिए, फर्स्ट, सिक्स्थ। पी और एस जब खुद फर्स्ट एंड द सिक्स्थ में खड़ा हो जाएगा, दुर्गा पूजा पंडाल संभालने का ड्यूटी मिला युवा मोर्चा को, तो कृष्णा बोला भाई हम एंट्री गेट के पास रहेंगे, टोडी तुम रहना फूड स्टॉल के पास, सुजल तुम रहना झूला के पास। ऐसे करने से मोर्चा संभल जाएगा। मतलब तुम लोग डिसाइड किए 2 बजे रात के बाद क्या करेंगे, तुम आ जाना फूड स्टॉल में, भूख भूख लगेगा तो थोड़ा फूड स्टॉल पास ना बैठ के आराम भी कर सकता है। एंट्री गेट के पास ना बाबू एकदम आराम नहीं होता है। 2 बजे तक हम रह लेते हैं, 2 बजे के बाद तुम रहना, शाम से तुम फूड स्टॉल के पास रहो। फूड स्टॉल के पास ना थोड़ा बैठ के आराम भी होगा, एंट्री गेट के पास कैसे आराम होगा? मतलब ये हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं। पी एंड एस बोला भाई हम फर्स्ट में रहेंगे, हम 6 में रहेंगे, भाई हम लोग दोनों संभाल लेंगे, हम लोग के बीच में 4 आदमी आ जाएगा। फिर बोला ऐसी कर लो या फिर ऐसी कर लो। नॉट गेटिंग? हम लोग के बीच में 4 गो है ना भाई, तो दुर्गा पूजा वाला जो एग्जाम्पल दिए समझ में आ गया ना भाई। हम गेट संभालते हैं 2 बजे रात तक, 2 बजे रात के बाद तुम आ जाना गेट पे, हम आ जाएंगे फूड स्टॉल पे, और झूला वाला को तो रात भर का ड्यूटी दे दो। गेटिंग? क्या बोले? ऐसे ही कर लो या फिर ऐसे कर लो। तो मैं जो भी आंसर लाऊंगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, डबल करने के लिए। क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा? डबल करने के लिए। ऐसे रख के मान लो आंसर आया 100, आंसर आया, तो भैया ऐसे भी तो रख के करना है ना, तो उसका आंसर भी 100 आएगा, तो 100 दूनी 200 हो जाएगा। आगे सुनो, पी एन एस फर्स्ट एंड सिक्स्थ पोजीशन पे है, तभी ना 4 गो आएगा। अगर पी घसक के देखो तो 4-4 को गैप तभी छोड़ा है, जरा ध्यान से देखना। पी और एस यहां बीच का गैप गिनो ना भाई, 1 2 3 4 नहीं है, गिन लो पहले। गिर गया, गिर गया मतलब तो जगह ही नहीं है। मतलब अभी एक और कॉन्सेप्ट है, इफ पी एंड एस स्टैंड्स एट फर्स्ट एंड द सिक्स्थ पोजीशन रेस्पेक्टिवली, then they can leave 4 places। या फिर P and S stands at second and seventh, second and seventh खाली छोड़ के बोला हम घसा करें, 4 है। या फिर P and S stands at third and eighth, घसक के कोई यू आए हमको मतलब नहीं है, 4 हम लोग के बीच में है ना। या फिर पी एन एस कम्स एट फोर्थ एंड द नाइन्थ, फोर्थ एंड द नाइन्थ, फोर्थ एंड द नाइन्थ, मतलब मुंह जवानी 5 जोड़ जोड़ के बोलो ना फटाफट। फिफ्थ एंड द फटाक से बोलो 10th, मुंह जवानी नहीं बोल सक रहे हो। सिक्स्थ एंड द मुंह जवानी बोलो 11th, और करके देख भी लो 1 2 3 4 है ना। सिक्स्थ एंड द 11th का मतलब तुम क्या कर रहे हो, मुंह जवानी 5 जोड़ रहे हो तब 4 जगह खाली छूट रहा है। मुंह जवानी तुम 4 जोड़ रहे हो तो 5 जोड़ रहे हो तो 4 जगह खाली। बोला भाई हम घसक के इधर, तो तुम भी घसक के इधर। क्लियर? मतलब जो कुछ भी आंसर आएगा उस आंसर में क्या करना है, सुनना। फर्स्ट एंड द सिक्स्थ में खड़ा था ये लोग, पीएनएस कहां खड़ा था? फर्स्ट एंड द सिक्स्थ में। देखो तो 4 कुर्सी खाली था तब भी। और कहां खड़ा था? सेकेंड एंड द 7। बड़ी जल्दी 7 बोले जी, कैसे बोल लिए? बोले मुजवानी 5 जोड़ लिए सर, मुजवानी ऐसे खड़ा है तो 4 कुर्सी खाली छोड़ा है। अभी घसका, इसको भी बोला तू भी घसक,
क्लियर है ना? 4 कुर्सी तब भी, या फिर थर्ड एंड द 8, थर्ड एंड द, देखो तो 4 कुर्सी है, 8 है ना? या फिर फोर्थ एंड द 9th। बड़ी जल्दी 9th बोल दिए जी, कैसे बोलते हो तुम लोग? बोलो अरे सर मुंह जवानी हम जोड़ लेते हैं, चिंता मत कीजिए, टैलेंटेड हो गए। या फिर 5th एंड द 10th। 10th कैसे बोले भाई? मुंह जवानी जोड़ लिए, ये घसका, इसको भी बोला तू भी घसक। 6th एंड द 11th, ये घसका, इसको बोला भाई तू भी घसक। 4 को खाली है ना हम लोग के बीच में भी, ये बोला भाई घसक, इसको बोला तू भी घसक। 7th एंड द 12th। क्लियर? और ये जो भी आंसर आएगा उसका गुना 2 भी कर देना। क्यों गुना कर देना 2? गेट पे तुम, फूड स्टॉल पे हम, या फिर फूड स्टॉल पे तुम, गेट पे हम। नॉट गेटिंग? फिलहाल हम पीएस करके ट्यूशन पढ़ाते हैं, लास्ट में पर डबल 2 कर देंगे। ठीक, ये मेक श्योर कर रहा है कि 4 है, मेक श्योर कर रहा है ना 4 है, बोले हाँ 4 है, मेक श्योर कर रहा है 4 है। मतलब आप डांस मत कीजिए, हम लोग समझ गए, कहीं पे भी नाचते नाचते जाएगा ये लोग, डांस करते करते तो 4 होगा। तो भाई ये लोग इसी तरह से खड़ा रहेगा, या तो फर्स्ट एंड द 6th में खड़ा रहेगा ये लोग PNS, या तो सेकंड एंड द 7th में, या तो थर्ड एंड द 8th में, या तो फोर्थ एंड द 9th में, या तो 5th एंड द 10th में, या तो 6th एंड द 11th में, या तो 7th एंड द, इसी तरह से खड़ा रहेगा, पक्का खड़ा रहेगा। अब बचेंगे कितने लोग? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। 12 गो में से तो 2 गो तो पहरादारी कर रहा, 10 लोग ना। जो 10 है ना, 10 जो 10 है, PERMUTATIONS, उन लोग काला रंग से जो लिखे उन लोग बोला तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे जाता हूं। देख 4 गो है इसके बीच में, इन लोग बोला भाई क्या आदमी, हम सारा घुटन हो रहा है इसके बीच में, भाई तू आना एक बार इधर, हम जा रहे हैं उधर। ये बोला भाई अब हमको भी घुटन होने लगा, बड़े गल से बड़ी गैस छोड़ रहा है, तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे। मतलब जो बलाक वाले शफलिंग कर रहे हैं वो इन दोनों के भीतरे वाले भी उनके साथ सफलिंग में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो भीतरे फंस गया इनका 4 का अपने में इधर सफलिंग होते रहेगा, उन लोग का उनका उधरे में सफलिंग होता रहेगा। ऐसा है कि हम लोग काले वाले कहीं से भी कूद फांग कर सकते हैं, भाई थोड़ा सा हमको ना गैस गैस टाइप लग रहा है, तुम इधर आ जा, हम उधर चल जाते हैं। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऐसा नहीं है कि यहाँ जो 4 आ गए वो लोग बस फैक्टोरियल 4 अपना इधर होते रहेगा और इधर वाले अपना फैक्टोरियल 6 होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। 6 4 कितना, 10 होगा ना, 10 का शफलिंग होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 10 का शफलिंग होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी कि ऐसा नहीं है कि जो 4 यहाँ आ गए उन लोग अपना यही 4 को फैक्टोरियल 4 होगा, इधर अपना 6 होगा, कि इधर वाला कूद के उधर जा सकता है। ये सब बातें क्यों बोलते याद आ जाता है, भाई सुन हमको थोड़ा घुटन हो रहा है, गैस उस बहुत दे रहा है, भाई महक आ रहा है, हमको जाने दे उधर, तो उधर वाला इधर आ सकता है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इधरे वाला, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि इधरे वाला, ऐसा हो सकता है इधर वाला उसमें और उधर वाला इसमें। मतलब क्या होगा जानते हैं? क्लियरली 10 गो फैक्टोरियल 10 तरह से शफल करेगा, गुना 1 2 3 4 5 6 7 तरीके और हो गए। एक बात बताओ, एक बार तुम आते हो 5 रुपया हमसे लेकर जाते हो, 2 बार आते हो तो कितना लेकर जाते हो? 10। 7 बार आओगे तो कितना लेके जाओगे? 5 7 45। जो कुछ भी उत्तर आने वाला है उस उत्तर के 7 गुना उत्तर आएंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप तो बस इसका पढ़ा रहे हैं, इसका भी तो पढ़ाइएगा, इसका भी तो पढ़ाइएगा। तो जो पढ़ाया है ना आपने उसका 7 गुना आंसर होगा, एंड फिर 2 गुना भी होगा। पीएस और एसपी 2 गुना बोलना बेस्ट है कि फैक्टोरियल 2 बोलना मीनिंगफुल हो जाता है। फैक्टोरियल बोलते हैं ना तो इसका मतलब था पीएस की जगह पे गया, एसपी की जगह पे गया, शफलिंग की वजह से हुआ। ये शफलिंग की वजह से नहीं हुआ, ये ऐसा ऐसा काम हुआ, 7 बार कराना है तो गुना 7 करिए ना सर। पर ये वाला ऐसा ऐसा काम हुआ 2 बार नहीं हो रहा, एक्चुअली ये पीएस की जगह पे एसपी की जगह पे। तो लिखो इंग्लिश, क्लियरली पी एंड एस कैन कम एट, क्लियरली पी एंड एस कैन कम एट
कैसे लिखोगे सुनना, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सिक्स्थ ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। फिर लिखो थोड़ा बड़ा अल्फाबेट में और, फिर लिखो ब्रैकेट में ये, फिर थोड़ा बड़ा अल्फाबेट में लिखो और, समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे करके लिखते जाओ, और ये और ये और ये लिखते जाओ। हो गया। That is, we have a, that is, we have a total of 7 ways in which P and S will leave 4 gaps between them. क्या जी ठीक बोले? We will have a total of we will have a total of 7 ways in which P and S will leave 4 gaps between them. इंग्लिश में समझ आ रहा है ना? We will have a total of 7 ways in which P and S will leave 4 gaps between them. In which P and S will leave 4 gaps. In which P and S will leave 4 gaps between them. Full stop. So, after this, we will be left with alphabets. We will be left with 10 alphabets which can shuffle among themselves. In factorial 10 ways. फुल स्टॉप. दिस फैक्टोरियल को स्पेलिंग में कहे लिखते हो? ऐसे लिखो, हो गया पूरा FACTORIAL मत लिखा करो. दिस फुल स्टॉप. देखिए, दिस फैक्टोरियल 10 वेज विल कम 7 टाइम्स. ऐसा ऐसा 7 बार होगा. कहे 7 बार होगा? बोलो आप डांस कर रहे थे ना सर, ऐसे. This factorial 10 will come 7 times. Full stop. Line change करके. P and S can mutually interchange among themselves. P and S can mutually इंटरचेंज देमसेल्फ इन फैक्टोरियल 2 वेज. हम फिर से बोल रहे हैं फैक्टोरियल 2 अलग मतलब होता है बाबू. 2 से गुना करने का मतलब कुछ और ही होता है. आंसर दुगना हो रहा है कि शफलिंग हो रहा है? आंसर दुगना नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? शफलिंग हो रहा है. क्लियर बोल रहा हूं ना मैं? दिस P and S can shuffle themselves in. तो ये आपका जवाब हुआ. अब टोडी हमसे मत पूछना इतना बड़ा आंसर लिखना है. हाँ बेटा लिखना है, कैलकुलेट घर पे करते रहना. हाँ जो भी है पीछे किताब में उतना बड़ा आंसर दिया हुआ है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट क्लास हम कराएंगे. वैसे जानते हैं आप लोग कैसे बनेगा, पैकेट सिस्टम से बनेगा. ठीक बोल रहे हैं ना? अच्छा एक चीज बस ध्यान रखो, तो हम पढ़ा दिए, तुमने सब हाँ में हाँ बोल दिए. 10 गो में कोई ऐसा नहीं है जी जिसका थोबड़ा एक जैसा है तो बट्टा लगाओ. किसका थोबड़ा एक जैसा है? तब बोले नहीं तुम लोग हमको थोबड़ा थोबड़ा.
है एक जैसा, तो बट्टा लगाओ। शैलजा श्री लगाइए, शुभी श्री लगाइए। अभी सुनो, जहां जहां इंग्लिश में फैक्टोरियल 10 बोले थे ना, वहां वहां इंग्लिश में जाके फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 करो, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 क्यों करो, क्यों समझ आ रहा है ना। सब जगह चेहरा सिस्टम तो बोलना ही भूल गए हम। फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2, इज दैट ओके? हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, 9-10 के स्टूडेंट्स को सेकेंड हाफ शाम को हम पढ़ा रहे हैं 2-2 घंटा करके। इसीलिए 11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को हम सुबह बुला रहे हैं 2 घंटा पढ़ाने के लिए। जो आपका सिलेबस है वो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन रूटीन के अनुसार रूटीन वे में नहीं बुला पा रहे हैं, क्योंकि 6 से 8 हम 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 4 से 6 मैं 9thers को पढ़ा रहा हूं, 2:30 से 4 मैं 12thers को पढ़ा रहा हूं। तो मेरे पास स्टैंडर्ड मैथ्स ऑफ 12th एंड तुम लोग को सुबह ही बुलाने का वो ऑप्शन बच रहा है। स्टैंडर्ड मैथ्स शिवम सिंह लोग भी सुबह ही आता है, और ऐसा लगता है 11th-12th में बच्चे इतना ग्रो अप हो जाते हैं कि स्कूल अब छुट्टी मारते हैं एग्जाम से 5-6 दिन पहले। 9-10 का बच्चा मम्मी पापा के बंधन में रहता है, एग्जाम के 5-6 दिन पहले छुट्टी नहीं मारता है। एक आध गो मारता होगा लफुआ लोग, लेकिन 11th-12th में कोई लफुआ नहीं। इट इज वेरी नॉर्मल अगर छुट्टी मार रहे हैं तो। अभी भी ना बहुतों को ये बात समझ नहीं आया कि शाम को क्लास हो क्यों नहीं रहा है। दे जस्ट कम, सर आज कोचिंग नहीं है, तो हम भी प्यार से बोलते हैं नहीं है। डेली बोल रहे हैं, वो बात वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, वीडियो पे क्यों बोल दे रहे हैं? जो क्लास के दिन नहीं आया है उसको पता तो चल जाए भाई।